प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10th के मेरे प्यारे से बच्चे। और 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। 2025 बोले तो 2025 तो चल ही रहा है। आज है आपका बच्चा जी 21 जनवरी और 17 फरवरी से आपका परीक्षा है। नो टेंशन, नो चिंता। सिर्फ करना क्या है सर, आपको करना होगा प्यारे बालक जी, आपको करने चाहिए मेरे ख्याल से जो भी कॉन्सेप्ट आपके अभी अधूरे हैं उसको अभी तो रिवाइज कर लीजिए। टाइम है, वक्त है, बहुत कुछ है अभी आपके पास। मैं बोलता हूँ आपके पास वक्त आ गया है, ज़्यादा चीज़ अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्योंकि साल भर आपने देखिए क्या चीज़ पढ़ा होगा। आपने मैथ और साइंस बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। अब आपका काम है कि साइंस और मैथ में रिवीजन कीजिए और बाकी चैप्टर अगर नहीं पढ़े, जैसे हिंदी कोई चैप्टर अधूरा है उसको पूरा कीजिए, संस्कृत चैप्टर पूरा कीजिए, और एसएसटी में कोई चैप्टर का बच गया उसको पढ़ लीजिए। बहुत समय है बच्चा जी, ज़्यादा को भी अभी बहुत सारे टीचर आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, उतना पीछे आपको नहीं दौड़ना है। अभी आपके पास वक्त है। मैं बोलता हूँ चैप्टर एक बार रीड कर लीजिए, फिर PYQ करके देखिएगा, आपसे ही हो जाएगा। जो बच्चे बुक नहीं पढ़ेंगे आप बहुत खिलवाड़ करेंगे अपने आप से। आप 12th में नहीं है, आपका भी समय है अभी आपके पास। अभी इधर कुछ दिन बच्चे हैं, फिर आपको उधर फरवरी में 10-12 दिन है जो भी है। आप पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ पढ़िए, आपका हो जाएगा। सर मैथ में ना ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है सर जी। मैं एक बात बता रहा हूँ बच्चा जी शायद मैं भी डरता था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की खास हैसियत है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चीज़ है। उसमें ना थोड़ा आपको फार्मूले बहुत सारे हैं। सर कैसे याद रहेंगे, तो आपको उसमें बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। 4-5 टॉपिक है उसमें, चारों 5 टॉपिक से मैं इतने क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको कंसेप्ट ट्रिक सब कुछ पढ़ाते हुए मैं आगे निकल जाऊँगा। और आपके लिए बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप इसको जरूर अभ्यास कीजिएगा, आपके पास वक्त है। और आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया कि थोड़ा मैं कंटेंट थोड़ा तैयार कर रहा था, फिर भी अभी मुझे और उसमें क्वेश्चन डालने चाहिए। इतनी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, पूछिए मत। लेकिन आप भी जानते हैं इसका बहुत बड़ा वेटेज है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक पेपर का एनालाइज करते हुए 24 वाला हम आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा दूंगा और उस पर आधारित जो भी प्रश्न है वो मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको करना है। अगर आप ऐसे रेडी हैं तो आप आज ही बहुत जल्दी से चैप्टर कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा करिए, हम तो कर ही लेंगे। मैं बहुत क्वेश्चन करके लाया हूँ, लेकिन अब वही क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। तो आप वादा कीजिए कि वीडियो को पॉज करेंगे जब जब मैं बोलूँगा, आप उस क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करेंगे। सर गलती हो जाएगा, नो चिंता, नो ही टेंशन करना है बच्चा जी, उसका सोल्यूशन भी हम करके लाए हैं। तो आप पहले तो अपने दिल को आराम तसल्ली दीजिए कि क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आपको सिर्फ अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है। क्योंकि आप कोशिश करेंगे और कोशिश करने वाले का हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आखिरी में, बच्चे अपना एक लक्ष्य जरूर सेट कीजिएगा कि जो भी आपका लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, वो जरूर पूरा होगा। कोई आपका सपना नहीं कि आपको इतना नंबर लाना है, सपना नहीं देखना चाहिए। सपना वैसे ही पूरा होता नहीं है। हम करेंगे अपने एम की तैयारी, अपने लक्ष्य की तैयारी। सर हमको इस बार इस बोर्ड के एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं, साथ में एक अच्छा बेहतरीन व्यक्ति, एक बेहतरीन संस्कार रखते हुए एक अच्छा आदर्श व्यक्ति आपको बनना है। नंबर तो आएगा ही आएगा। एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, एक बहुत अच्छे सुपुत्र बनते हैं अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। इससे बड़ा कुछ जीवन में है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस त्रिकोणमिति जो है ना आपका बहुत आसान लेक्चर में, क्योंकि इसको आप लोग डरते हैं बहुत। नहीं, मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन जो है जो थोड़ा मैं आपको हिंट्स दे दूंगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत सरल होते हैं, सिंपल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे प्यारे वाला जी, इस पेपर को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हुआ क्या था 24 में दोनों पाली में। क्योंकि इस बार जो भी अपने छात्र हैं, अपने भी क्लासेस के, तो अपने स्कूल के दोनों बच्चों का, कुछ लड़कियों का सेकंड शिफ्ट में और बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में। तो बोले तो बच्चे जी इसको पहले हम थोड़ा पेपर के जल्दी से, सिर्फ मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ, एनालाइज कर लेता हूँ कितने नंबर का एक चैप्टर है। चलिए सर, पहले तो 5 नंबर दिल खोल के बैठिए कि 5 नंबर में आता ही आता है हर साल। इस साल भी आया था। सर क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाइएगा। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा आपको बेसिक से लेकर चलूँगा। एक बार बहुत पहले तो पढ़ा दिया था, लेकिन ये लेक्चर बहुत शानदार है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेक्चर थे, वो 10-12 लेक्चर पढ़ना था। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, एक ही लेक्चर में सारा काम हो जाएगा ऐसा। चलो, एक 5 नंबर यहाँ पर हो गया, 5 नंबर। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर, आ जाओ बच्चे जी। 5 नंबर और 2 नंबर, 7 नंबर। मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर लूँ ताकि सभी बच्चे को दिखे क्वेश्चन पर। 5-2 7 नंबर और 7-7 2 नंबर यहाँ भी है। 9 नंबर, 2 नंबर यहाँ भी है। 9-2 11 नंबर। ओ सर क्या मजा आ गया सर, बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं। हाँ, इसीलिए तो बच्चे डरते हैं इससे। डरिए मत, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे आपसे। 11 नंबर सिर्फ आपको आते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट से, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। सर 11 नंबर के लिए चैप्टर नहीं बच्चा जी, इसके ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा वेटेज होता है।
11। अब देखिए जहाँ आएंगे लाइन से ही आएंगे, इसको हम गिनते चलेंगे। चलो एक यहाँ मिला, एक 11 का 12 नंबर हो गया, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17। देखिए 18 नंबर, 18 मार्क्स का हो गया, और 19 मार्क्स, 20, 21, 22, 23, 23। अब सोचो भैया जी, 30 नंबर में बच्चा कोई पास करता है, कोई बच्चा 30 नंबर में मैथमेटिक्स में कम लाता है तो फेल होता है, कोई 30 पे लाता है तो पास कर जाता है, और ये चैप्टर 22-23 नंबर दे के जा रहा है आपको, तो समझिए कि कितना बड़ा चैप्टर था ये आपके लिए। लेकिन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था बेसिक में। लेकिन सर हम तो कुछ बच्चे ऐसे मेरे साथ हो सकता है इस वीडियो में कुछ नए बच्चे होंगे, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर जी आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए, और मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो एक थोड़ा सा और लास्ट में वीडियो, क्योंकि मेरे पास देखिए वीडियो देना बड़ा जरूरी हो गया है, और बहुत दिन से मैं इंतजार करते करते थक जा रहा हूँ कि यार टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बच रहा है। मैंने सोचा चलो अब नहीं, अब बहुत इंतजार हो गया हमको, अब हमसे ही नहीं रह जा रहा था, इसलिए मैं बोला हूँ कि नहीं आज तो करेंगे भाई, जितना पार लगे करें, भले पार्ट 2 हो जाएगा इसका चलेगा, लेकिन आज शुरू करना जरूरी है। बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत शानदार कंटेंट। और सबसे बड़ा बात दीजिए कि हैंड रिटन नोट्स हाथ से बना कर लाया हूँ, ताकि बच्चे को भी हाथ से ही बना के देखें। ये कोई PDF नहीं है कि पढ़ के निकल जाएंगे, और मैथ तो ऐसे भी पढ़ने वाला चीज़ होता नहीं है, समझने वाला चीज़ होता है, बनाने वाला। सर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिख कर दीजिए। सर बच्चे ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है कि सर इसमें ट्री मतलब तीन, और गौन मतलब भुजा, और मेट्रोन मतलब मापना। 3 भुजा को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। और जब भी लागू होता है बच्चे जी, राइट एंगल पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है ये। सर समकोण त्रिभुज क्या, जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री हो जाए, उसमें लागू होता है। चलिए अब अगला पॉइंट, इतना बात आप समझ गए। सारा थोड़ा सा बेसिक लिख लेना, ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ, हल्के हल्के लेके आया हूँ, ताकि थोड़ा क्विक रिवाइज हो जाए। इसमें सर जैसे मैं बोलता हूँ कि समकोण हो गया, सर इसमें 2-3 चीज़ पहचानना बड़ा जरूरी था। सर इसमें लंब का होगा, आधार का होगा, कर्ण का होगा। सर ये बदलता है, ये बदलता है रिस्पेक्ट रेफरेंस एंगल, किस एंगल के हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किस एंगल के सापेक्ष में बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलता ये तो 90 हो गया, क्लियर है, एक भुजा पड़ी दूसरे पर सीधे खड़ी है, 90 हो गया, 90, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने जाइए कर्ण मिलेगा, समकोण के सामने कर्ण मिलेगा, समकोण के सामने हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, कर्ण होगा। याद रखें सर। चलिए और हम बात करते हैं कोण सी के सापेक्ष में। कोण सी के सापेक्ष में सर अब देखा जाए, कर्ण हमेशा बड़ा भुजा होगा, और सी के सापेक्ष में देखिए, सी के सामने अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं सी के सापेक्ष, और इसके जाकर सामने जाएंगे तो जो भुजा होगा, जिस इस कोण के सापेक्ष में जाएंगे तो ये लंब होगा, और इस अगर हम इसके सापेक्ष में जाएं तो ये लंब कहलाएगा, यानी लंब बदल रहा है। चलिए आधार की बात कर ले। आधार क्या होता है, जिस एंगल के सापेक्ष में जा रहे हैं, और उस समकोण के और आसन भुजा, ये समकोण है और ये आसन भुजा, इस एंगल के समकोणी है, इसके आसन भुजा जो होंगे, समकोण जो बना उसका आसन भुजा जो होगा वो आधार कहलाएगा। अगर सर ये मैं कोण लेके चला हूँ तो एक मान के ये माना हूँ तो क्या होगा सर। चलो इसमें थोड़ा सा इसमें ये बताओ, क्यों बताना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है बताना, इसमें ये बच्चा बड़ा गलती कर लेते हैं। हमेशा समझ लेते हैं कि कर यही आधार है, यही आधार है। नहीं बच्चे, ये बदलेगा अपने थोड़ा सा आपको एक सेकेंड थोड़ा समय दीजिए। आइए देखिए, मैंने बोला एक ही बार में समझाते हैं। देखिए ये रहा आपका समकोण, थोड़ा सा जी गंदा बन जा रहा है, कोई बात नहीं बच्चा जी। ये ले लेता हूँ समकोण त्रिभुज, और इसकी कलर ले लीजिए लाल। एक समकोण त्रिभुज यहाँ ले लेता हूँ, एक और समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। आपको तो इसको ना इसको समझा दें, कहाँ आप डरते हैं। चलिए मैं दो ले लिया हूँ। चलो सबका नामकरण कर देते हैं, A B C। इसका भी नाम लेता हूँ सर A
बी सी। मैं सिर्फ खेल करूँगा इसमें। लंब तो पता हो गया कि यही 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये समकोण होगा, तय है। ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, इसलिए लिखता हूँ शॉर्टकट में, ये कर्ण हो गया और ये कर्ण हो गया। खेला बदलेगा सर आधार लंब में। अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल के सापेक्ष में और यहाँ पर इस एंगल के सापेक्ष में, अगर ऐसे लिया हूँ तो देखिए क्या हो गया। इस कोण के सापेक्ष में क्या है, ए बी है, तो ए बी इसका लंब हो गया। ए बी क्या हो गया, लंब। तो लंब को मैं पहले देता हूँ। चलो अब मैं क्या कर दिया, वो जो नहीं करना था, यहाँ भी सी ले लिया हूँ। यहाँ हमको लेना है इस सापेक्ष, इसके सापेक्ष में रहूँ। तो इसके सापेक्ष में आप देख रहे हैं तो सर बी सी मिल रहा है। ये साइड इस एंगल के सापेक्ष में कौन सा, इसके सामने कौन सा भुजा है, बी सी। ये आधार कहलाएगा। इसके सापेक्ष में तो लंब, और इसके सामने ये लंब हो गया, इस बार ये लंब हो गया। अब चलो आधार, यहाँ तो ये आधार बच गया। जब ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार तीन चीज़ में खेलना है, पीवीएच में, लंब आधार कर्ण में। चलिए सर, ये हो गया आपका आधार। आधार बोले तो सर ये होगा बी। ओ कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी आधार। सर यहाँ पर आधार ही हो गया। क्या ये बात सब कुछ समझ गया। आधार कैसे पकड़ना है, कोण और सापेक्ष के साथ आसन भुजा। समकोण के आसन भुजा क्या है, ये है आसन, मतलब इसी पर आसन है, ये तो ये आधार हो गया। यहाँ समकोण है तो आसन कौन है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये बात चमक गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को बनाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बेसिक लिख दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा कि 90 डिग्री का सम्मुख कौन होगा, जो इसका अपोजिट से जो 90 का अपोजिट सम्मुख, ये अपोजिट है, ये सम्मुख कौन है, तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा। और यदि सापेक्ष कौन सी है, यदि सापेक्ष कौन सी है, तो ये लंब हो गया। उसके सामने वाला भुजा ए बी परपेंडिकुलर है। चलिए सर, तथा सापेक्ष तथा सी सापेक्ष, तथा सापेक्ष कोण के, अच्छा चलो हाँ, ये सापेक्ष कोण के आसन भुजा। ये सापेक्ष कोण है, ये रिस्पेक्ट एंगल की बात कर रहे हैं, इसी हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। और इसके आसन भुजा, आसन समकोण है, अगर अब उसके आसन भुजा, जो इसका आसन भुजा ये है, तो आधार कहलाएगा। काम खत्म सर, यही बेसिक बात याद रखिए। और एक बार यहाँ भी मैं एंगल चेंज करके दिखा दिया हूँ, कोई डरने की बात आपको नहीं है सर। नोट्स में सब कुछ कंप्लीट इंक्लूड किया गया है। नोट, लंब तथा आधार सापेक्ष कोण पर निर्भर करती है, एंगल ऑफ रेफरेंस पर निर्भर डिपेंड करती है। आइए सर, आपको थोड़ा बेसिक बात कर ली जाए। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत सारा बन जाएगा आपके। कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं सर। साइन ऐसे लिखते हैं सर, साइन तो हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये विस्तारित रूप है, उसका छोटा रूप है ये साइन। अगर हम सी के सापेक्ष रहें तो साइन के फॉर्मूले क्या होता है, आपने याद किया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के माध्यम से। तो पहले हम ये दिखाते हैं साइन सी। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। टेन का फॉर्मूला ये होता है सर। अब देखिए, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, साइन सी को बोलेंगे साइन सी। कोसाइन सी, कॉस को कोसाइन बोला जाता है। ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में आ चुका था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेंजेंट मतलब टैन होता है, कॉटजेंट मतलब कॉट होता है, और सिकेंट को हम सेक बोलते हैं, और कोसिकेंट को बोलते हैं कोसेक। ये उसका छोटा रूप है। चलो, ये 6 अनुपात संभव है। इससे ज़्यादा कोई अनुपात, कोई आप ज़्यादा रेशियो बना सकते हो क्या। एक बार ए बी बटा बी सी, एक बार ए बी के रेस्पेक्ट में बी सी, एक बार बी सी के अनुपात में सी। ये 6 अनुपात ही आप कर सकते हैं। यही 6 अनुपात का सर फार्मूला आपको याद रखना है, सब इसके होते हैं। अब देखिए, मैं बोलता हूँ सर, इसके याद करने का जुगाड़ आपने सीखा भी होगा, आपको सर लोग सिखाए भी होंगे। एक बार देखो, इसको पढ़ते कैसे, साइन सी लिखा है ना, साइन सी, जिसमें साइन सी, कॉस ए, टेन, थीटा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ना चाहिए इसको क्या पढ़ना चाहिए, साइन सी नहीं, इसको पढ़ना चाहिए साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी। अगर यहाँ पर लिखा होगा तो साइन ऑफ एंगल सी पढ़ना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ, थोड़ा इसको पढ़ के बताइए, अब क्या पढ़ेंगे, जल्दी से प्यारे बालक जी, जल्दी से पढ़ के बताइएगा। पढ़ के बताइए इसको क्या, कॉट बी पढ़ेंगे कि इसको क्या पढ़ना चाहिए। इस चीज़ को पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल सी, तो इसको पढ़िए कॉट ऑफ एंगल बी। सर पढ़ना भी सिखा दिए, मज़ा आ गया। चलो अच्छी बात है सर। चलो, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए सर, इसमें ना ट्रिक के बाद तो है, तो सबको याद रखा है, खाली तीनों को याद करना है, तीन को याद रखना है, बाकी सब पलट जाएगा। देखिए, मैं बोलता हूँ, आप याद किए होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। कैसे याद रखना है, प्यारे बालक जी को, तो मेरे प्यारे बालक ऐसे याद करते हैं, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। अब हर बोले, का बोले कि ये हो गया साइन, ये हो गया आपका साइन थीटा। ये इसको साइन कहना से, एंगल तो बाद में लगाते रहेंगे। चलो, मैं ए लगाता हूँ तो ए लगा लेता हूँ, नहीं लगाता हूँ हटा देता हूँ। ए क्यों साइन। इसको उन्होंने बोल दिया कॉस, इसको बोल दिया टैन। काम खत्म। अब सर
तीनों तो याद कर दिया, बाकी तीनों कहाँ जाएगा, इसी को पलट दीजिए। अगर p/h था तो इसको साइन कहते हैं, b/h को कॉस कहते हैं, b/h को कॉस कहते हैं, p/b को tan कहते हैं। तो पलटिए इसको। देखिए मैं थोड़ा पलट रहा हूँ इसको बच्चे जी, थोड़ा इसको पलट रहा हूँ, मैं इसको पलट रहा हूँ, मैं छोटा कर लूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलो मैं इनको पलटने जा रहा हूँ, तो पलट के थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। p/h को पलट रहा हूँ तो मैं करता हूँ h/p, कर्ण ऊपर चल गया, लंब नीचे आ गया, कर्ण बटा लंब। तो ये आपका साइन था, तो ये हो गया कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक हो गया। चलो इसको पलटिए, ए चल गया ऊपर, बी आ गया नीचे, तो ये हो गया कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, SEC। ठीक है, tan का उल्टा क्या होगा, tan का बी चल जाएगा ऊपर और p आ गया नीचे, इसका h ऊपर बी नीचे, बी ऊपर, बस tan का उल्टा कॉट। हम तीनों को याद रखते हैं, इसे पलट लेते हैं, बस 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 यही 6 रेशियो तो आपको याद रखना था, इससे बहुत सारा काम हो जाएगा। सर वो हिंदी में पढ़ दीजिए। देखिए साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और tan का होता है लंब बटा आधार। कोसेक का होगा इसका उल्टा, तो कर्ण बटा लंब। इसका होता है सर b/h, तो याद मन में सोच लीजिएगा h/b, देन कर्ण बटा, बस उसको पलट दीजिए। tan का आपने याद किया था लंब बटा आधार, तब कट को याद कर लीजिएगा आधार बटा कर्ण, पहले आधार बटा लंब, ऐसे याद रख लीजिएगा। 3 को अपने मन में पलट लीजिएगा, आपका काम हो गया सर, हो गया। सर इसको नोट में करना है, बिल्कुल करना है, जितना लेके आया हूँ तब आपको लिखना है। इसीलिए भी आपके पास वक्त है। आज के 21 तारीख है, मुझे लगता है कि 6-7 दिन में अपना इस वीडियो को ख़त्म कर लेंगे। सर इस वीडियो को ख़त्म करने में 6-7 दिन लग जाएगा, हाँ, क्योंकि विकास सर को जो भी बच्चे पढ़े हैं, आप हमसे समझते हो कि विकास भैया से पढ़ना कितना मुश्किल का काम है यानी बहुत परिश्रम होता है और नंबर बहुत अच्छे आते हैं बच्चे का। बस पहले आप बहुत बेहतरीन नॉलेज वाला बन जाएंगे, आप किसी को पढ़ा पाएंगे। सबसे खूबसूरती है, मैंने रेसिप्रोकल भी लिख दिया कि अगर हम साइन को पलट रहे थे तो कोसेक रहता है, यानी 1 बटा कोसेक हम साइन कहते हैं। और इनका रेशियो देख लीजिए, और साइन और कोसेक अगर इसमें गुना कीजिए, ये डिवाइड में तो गुना में चल जाए तो 1 बचेगा, यानी साइन इंटू कोसेक कभी है तो 1 हो जाएगा। इसका रिलेशन में लिख दिया हूँ। देखिए अब मैंने क्या कहा, अगर 1 बटा कोसेक और साइन होता है तो 1 बटा साइन, अगर 1 बटा साइन भी क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब इसका भी रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, भले इनका प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। कॉस में और सेक से गुना करेंगे तो 1 आएगा, कॉस और सेक का गुना 1 होता है, और कॉस का 1 बटा सेक, यानी 1 बटा सेक को पलटेंगे तो कॉस मिल जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर वैल्यू पलट दिया था। ये आपको याद रखने बहुत आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, डायरेक्टली आते हैं। tan का आप जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है, तो या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 बटा tan कॉट होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए मैंने क्या बोला 1 बटा tan। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर 1 बटा में यहाँ पर tan कर देते हैं, क्या कैसे, देखिए अब मान लीजिए ये यहाँ चल जाएगा, tan यहाँ आ गया तो कॉट वहाँ चल जाएगा। ओहो सर क्या लॉजिक सिखा दिया आप, हो गया सिंपल सिंपल, क्लियर। चलिए अब देखिए बात करता हूँ कोसेंट रिलेशन, थोड़ा इनके भागफल का रिलेशन चेक कर लेते हैं। साइन और कॉस का भाग करते हैं, साइन और कॉस का। तो साइन का हम क्या याद किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन क्या याद किए थे, p/h, और कॉस का याद किए थे b/h। सर भाग h गया ऊपर भी है, नीचे कट गया, सर p/b बच गया। यानी साइन और कॉस का कोई भाग करते हैं तो tan थीटा मिल जाएगा, आपको tan थीटा मिल जाएगा। बहुत मजा आएगा सर, ये tan का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हम आज 1000 बार इसको यूज करने वाले हैं, तो बच्चे को तो ऐसे ही अभी के अभी याद हो गया। यानी हम कह सकते हैं साइन बटा कॉस tan होता है। सर मजा आ गया सर, ये सर बहुत फास्ट चल रहा है, इतना ही चलना ही पड़ेगा आपको भी। कॉस और साइन का भाग देकर देखिए एक बार, इनका उल्टा भाग दीजिए, कॉस को उल्टा साइन को नीचे लाइए। सर यहाँ दो बार ये लिख दिए हैं क्या, हाँ दो बार हो गया, एक बार मिटा दीजिए। चलिए, और कॉस का होता है b/h, साइन का होता है b/h। तो सर ये h का ऊपर p है नीचे, भाग तो है h जाएगा ऊपर p आएगा नीचे। हाँ सर इस h कट के b/p। अरे सर ये b/p किसका रिलेशन था, याद कीजिए तो, जाइए तो b/p किसका था, b/p किसका था, b/p किसका था। तो बच्चे जब देखेंगे तो b/p तो कॉट का था। ओहो सर फार्मूला इससे बन के आया था, हाँ, इसीलिए सब लोग याद कर लेते हैं। कॉट थीटा जो होता है कॉस बाई साइन होता है, और साइन बाई कॉस tan होता है। कोई समस्या, मैं स्क्रीन देखते चल रहा हूँ कि बच्चे को छूट ना जाए। ये आखिरी ट्रेन है, इस ट्रेन से कोई छूटेगा नहीं, एकदम मंजिल के पास ही आपको गाड़ी पहुंचा के ले जाएगी। ये जो लेक्चर है एक्सप्रेस आपको एकदम बोर्ड एग्जाम तक पहुंचा के आएगा। वहाँ से जितने आपको नंबर चाहिए वो साथ में नंबर भी आपको लेके ही आएगा। ये खाली लौटने वाला ट्रेन नहीं है। बोले तो ये लेक्चर ऐसा है कि ये लेक्चर खाली हाथ है, आपको नहीं आने देगा। आपको 21-22 नंबर हम जो जोड़े थे ना, उतना ही आप लेके आ सकते हैं। चलिए, और रियल नंबर के बच्चे जी किसने डिवाइड किया, तो आज के लेक्चर आपको 21-22 नंबर का है और 14 नंबर का वो भी था। तो सर समझिए कि आपके 2 रिवीजन शॉर्ट आ चुके हैं सर, बाकी में क्या होगा। तो ऑफलाइन में तो बच्चा ही चल रहा है। अब मैं ऑनलाइन वाले बच्चे को थोड़ा सा देखता हूँ, अगर मन बन गया तो कोई आपका हेवी डिमांड होगा कि जो इस चैप्टर को बहुत तंग कर रहे हैं, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, उसका क्लास जरूर आएगा। अगर आप करते हैं तब, ऑफलाइन के तो बच्चों कराया जाए। मैं ऑनलाइन वाले से बोलता हूँ कि आपको जो भी रिक्वेस्ट है कमेंट में मेंशन कीजिएगा सर, और हमसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो। चलिए
अब आइए सर क्वेश्चन के बवाल वाल कर लीजिए। मैं बोला हूँ एक बच्चा जी, बड़ा अच्छा बात मैं भूल के जा रहा था। नोट एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो अब कुछ पाइथागोरस का त्रिक नंबर आपको, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर आपको याद करने होंगे। ये ट्रिपलेट नंबर आपको क्लास 9 10 में तो काम आ ही रहे हैं। आप अब बड़े होने जा रहे हैं, साइंस लेने जा रहे हैं, तो आपको 11 12 में भी काम आएंगे। जैसे कहीं पर अगर कर्ण 5 हो, कर्ण का मान 5 दिया हो, कोई त्रिभुज बनाया आपने कोई त्रिभुज बनाया बच्चा जी, जैसे कि ये आपका राइट समकोण त्रिभुज है। अगर ये 5 है, कर्ण 5 है, चलो मैं रेफरेंस एंगल भी दिखाता हूँ, और ये 90 है। अगर ये 5 है, अगर ये 5 है, और मान लीजिए ये दोनों में से कोने को आपको दिया रहेगा, ये 4 दिया है, तो ये आँख बंद करके कहिएगा कहाँ से चलिए, ये 4 हो गया, ये 5 है, तो ये 100%, अगर ये कर्ण 5 था, ये 4 है, तो 3 ही आएगा। तो ये क्या आएगा, ये आपका 100% 3 आएगा। ऐसे बोल रहा हूँ, ये लॉजिक काम आता है आपको। ये सब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर से निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली काम हो जाएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पैटर्न दिखाऊंगा। तो 1 3 4 5, कर्ण 5, तो ये 3 4 होंगे। कर्ण 13 है, तो ये मैं कर्ण की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कर्ण अगर आप गलती से अगर ये 5 हो गया लंब, और ये कर्ण छोटा हो गया, तो ये ट्रिपल नंबर काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कर्ण को हाईलाइट करके बॉक्स में भरा हूँ। कर्ण आपको ध्यान देना पड़ेगा। हैप्पीनेस आपका ये होना चाहिए। हैप्पीनेस 13 है, ये दोनों में से, और ये 5 है तो ये 12 होगा, ये 12 है तो 5 होगा, काम खत्म। 10 है तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 6 या 8 होगा। ये दोनों बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन ये फिक्स रहना चाहिए। आपका हाइपोटेनस 25 हो, ये दोनों में से कोई को पता हो, ये 7 है तो 24 आएगा, ये 24 है तो 7 आएगा। ये अगर 17 है कर्ण आपका, और ये क्वेश्चन में अगर ये गिवन है 5 15, तो ये 8 ही आएगा। 100% 8 ही आएगा, वेरीफाइड है, आप भी जानते हैं। ये 26 है, कर्ण 26 है। अगर आपका लंब 10 है तो आपको पूछेगा आधार कितना आएगा, तो भाई 24 आएगा 100%। ऐसे ही 9 40 41 से रखिएगा, 20 से 21 29 से रखिएगा। पाइथागोरस पर में क्या होता है सर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आप लंब का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो जगह कर्ण के स्क्वायर में से घट जाएगा। चलिए, और आधार का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस और लंब का स्क्वायर। बस ये सर कुछ सवाल को अब देखा जाए, बवाल किया जाए। जिसका इंतजार था आपको कब से सोच रहे होंगे सर सवाल कब बनेगा, सवाल कब बनेगा। तो सवाल को बनाने के लिए पहले तो आपको मैं कुछ लाऊंगा आपके लिए। पर्दा जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे लोग के लाया हूँ आज होमवर्क के तौर पर। और होमवर्क नहीं कला तो शुरू में ही बोला था कि ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। थोड़ा मैं सादा पेज ले लेता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन तो पहले सिखाया है बच्चों को। चलिए, सीखना है तो भाई सीखना है। ये 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था लघुत्तर 2 नंबर में। क्या बच्चे मेरे कर पाएंगे? कहता है सेक थीटा जो है 13/12 है, और तो tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। 2 नंबर में आया था ना, आराम से बनाएंगे हम लोग। पहले ट्रायंगल के लेकर चलेंगे, अच्छा रहेगा। एक हम ट्रायंगल लिया। पहले गिवन क्या था, गिवन था सेक थीटा जो था 13/12 के बराबर था। सर सेक थीटा फॉर्मूला क्या दिए थे, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। सेक किस, देखो मैं कैसे किया हूँ, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। और कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा क्या था, p/h। कॉस क्या था, b/h। और tan का क्या आ गया था बच्चा जी, p/b। बस अब कुछ याद नहीं है तो काम चल जाएगा। सेक पूछा है, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी सेक h/b हो जाएगा, h/b। और देखिए सर, अगर इसे हम त्रिभुज बनाए हैं तो सर ये अपना ABC लिखे हैं, तो इसके सामने कर्ण हो गया, थीटा एंगल ले लिया हूँ, ये बोला थीटा इसको लिया हूँ, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और थीटा का जो आसन भुजा है वो आधार कहलाएगा। चलो सर तो h/b यानी h क्या, कर्ण क्या है, AC लिख दिया, और आधार क्या था BC, तो BC लिख दिया कितना है सर 13/12। सर इसको आपको रेशियो ही पता नहीं है, रेशियो किस रेशियो में है, तो आपको के लगाना बड़ा जरूरी होता है। कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई रियल नंबर है, जो भी एक तो के आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो AC और BC है ना, के माना मान लिया। इससे फायदा क्या हो गया, AC के मान वहाँ से 13 आ गया और BC के मान 12 आ गया। सर कैसे बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। ये AC के मान देखिए, AC के मान 13 हो गया, और AC के मान 13 और BC के मान 12। डायरेक्ट मत लिखना, के जरूर लगाना। किस रेशियो में है ये पता नहीं है बच्चे आपको, इसीलिए आपको के लेना ही पड़ेगा। हो सकता है कहीं अपने गाइड में पढ़ लिया होगा, वहीं से डायरेक्ट बना दिया है। ना शॉर्ट 2 ही नंबर है बच्चे जी, आराम से मैथ है, जो से कंसेप्ट बना के ही आना है, ऐसे आप अधूरा नहीं जा सकते हम। अब चलो, आपको पाइथागोरस एक भुजा और निकलना पड़ेगा, 2 पता है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि वहाँ ट्रिक लगा देंगे। अच्छा ट्रिक लगा दीजिए, चलो पहले ट्रिक लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। मान लो 13 और 12 दिया है,
13 और 12 दिया था ना, 13/12। तो सर क्या सीखा है, 13/12 है तो वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। आपका 5 ही आना चाहिए, पहले ही आपके मन में आंसर घुस गया कि 5 ही आएगा। देखिए बना के देखते हैं, 5 ही आएगा, क्योंकि आपको बस पहले ही से पता था कि इसके 5 आना चाहिए। 13/12 5 होता है, 5/12 13, 5/13 5, 5/12 13। कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस यही बोलता है। कर्ण क्या था, AC था, और ये था, और लंब था आपका AB स्क्वायर, आधार था BC स्क्वायर। AC का वैल्यू पता, 13 के स्क्वायर, इसका नहीं पता है, इसका इसका वाले नहीं पता है, इसका पता है। तो देखिए अब 13 13 169, एक्स के स्क्वायर 112 144 हो जाएगा। इसको मैं इधर लाता हूँ क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना था। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बच गया अकेला बचाइए। इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 25 के स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब देखो 25 को अब कैसे करते हैं, 5 गुना 5, और के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, के इंटू के। ये 5 बाहर आ गया, किया गया। बताओ जी 5 आया कि नहीं आया। सर के हमने माना है इसीलिए किया है। अब चलिए सर, हमको बोला गया सवाल में क्या क्या निकलना है, tan का वैल्यू था ना। अब tan का वैल्यू होता है P/B, और P बोले तो लंब क्या है उसमें सवाल में, AB और BC। सर तो केस की कट गया, tan का वैल्यू आ गया सर 5/12। कितना आ गया, 5/12। कॉट का निकाल लेते हैं। सर इसी का उल्टा तो आएगा, इसी का उल्टा तो आएगा। देखो इसका उल्टा आ गया है, इसमें बड़ा पार्ट बहुत बड़ा। आपसे पूछा गया था सर क्वेश्चनों में कि आप बताइए tan प्लस कॉट का मान कितना है, तो उसका आया था 5/12, इसके 12/5। एलसीएम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 5/12 5 का लघुत्तम 60 आएगा। 12 25 5 बार मतलब 50 25, और 5 के बार हम 60, 5 12 बार मतलब 12 12 144, 100 जोड़ दीजिए, 169/60 आंसर आ गया। और इसको बॉक्स में भर के यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर। और इसको काले पेन से चलो एग्जाम पास में आ गया तो सर जी भी हाईलाइट करेंगे, और मेरे बच्चे भी हाईलाइट किए। चलिए बच्चे बोले तो मेरे भाई बहन जो भी हैं, जो रिश्ता मानते हैं। चलो सर ब्लैक पेन से इसको आपको कर देना है ऐसे ऐसे, और कर देना आंसर। चलो मज़ा आ गया सर जी। चलिए आते हैं सर एक सवाल। अब मैं नहीं, अब आप बनाइएगा, अब आप बनाइए। चलिए अब यही मैं बोला था वीडियो में, आपको ईमानदारी चाहिए थोड़ा सा। इस वीडियो को अब 10 दिन में, 9 दिन में ख़त्म करते हैं, 10 दिन 5-6 दिन में भी ख़त्म करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में भले छोटा बनाऊंगा, लेकिन आपको जितना समय लगे बनाइएगा। चलो जल्दी कीजिए। तो कॉस का मान इतना है, तो जल्दी से आप सेम क्वेश्चन दिए हैं सर जी, सेम टाइप के क्वेश्चन है। वीडियो ने बच्चे बस पॉज किया होगा, एकदम बना दिए होंगे, है कि नहीं। हाँ सर हम बना दिए, बहुत मेरे ईमानदार बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे मेरे एकदम मेरे राइट आंसर से पहले बनाए थे, राइट आंसर। चलो चलते हैं, अब मिला लीजिए। यही मैं करने वाला हूँ आज की क्लास में, तभी ये लेक्चर बचे ही संभव है। देखिए ताली 2 हाथ से नहीं बजता, 2 ही हाथ से बजेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सिर्फ मंजिल तक पहुँचा दूँ तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको भी हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। मैं क्वेश्चन लाया हूँ तो आपको भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। थोड़ा इसको और बड़ा कर लूँ क्या, बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख ही रहा होगा, कोई बात नहीं, स्किन तो फुल है। चलो अब देखते हैं 4 के स्क्वायर 16, और 3 3 16 7 के स्क्वायर। यहाँ तो बच्चे ये कोई ट्रिपल नंबर काम नहीं किया, करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला था। देखिए यहाँ पर आप कोई 5 सोचेगा, 5 आएगा ना ऑब्जेक्टिव में फंस जाएगा। देखो एच का मान 4 है, एच 5 नहीं होना चाहिए, तो हमने 4 आता है, 3 4 5 ट्रिपल कर है, एच का मान 5 आना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ करने 4 हो गया है, तो यहाँ वो नंबर आपका काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर पाइथागोरस का ट्रिपल नंबर है ही नहीं है, इसीलिए देखना इसका के का मान यार जो भी आया है कर्ण का मान, भले जो भी रेशियो था उसका रूट में आ गया। 2 के है तो 1 के बाहर हो जाएगा, एगो तो इसका कोई जरूरत नहीं। कितने बच्चों का आया था रूट के रूट 7, या 7 रूट के यहाँ भी लिख सकते हैं बाहर भी, लेकिन रूट में के मत लिखना, 2 के हैं तो 1 के बाहर आ ही जाएगा। तो अब के इससे दूर लिखें, मैं थोड़ा इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब थोड़ा कॉट का वैल्यू और tan का वैल्यू निकाल लीजिए, अपने फिर उसको बैठाइए अपने मान में लाके। आपसे बोला गया था, आप बताइए सर जी tan और कॉटे का मान ज्ञात कीजिए, बस हो गया। tan का मान इतना गया, यहाँ जोड़ने वाला कुछ नहीं था, यही आपका बॉक्स हो गया। और फिर से आइए हाईलाइट करते हैं ब्लैक पेन से, आइए हाईलाइट करते हैं ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से। ओमर सीट वाला पेन लेके जाएंगे, उसी से कर लीजिएगा। सर क्या आप पढ़ाते हैं, मज़ा आ गया। ओहो मैं तारीफ अपने से कर रहा हूँ क्या, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चों का तारीफ होना चाहिए। आइए सर फिर से क्वेश्चन लीजिए, आपका हाथ नहीं साफ कर दिया तो कहिएगा। चलो सेम क्वेश्चन है, देखना बिहार बोर्ड यही खेलवा खेलता है, कभी यहाँ कुछ देखो सेक्सी क्वेश्चन नहीं बनाए थे हम लोग, खाली हाई बदल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो और सर आंसर बना लीजिएगा, आपके आंसर आए होंगे 209/156। सर जी खुद सवाल छोड़ दिए हैं। चलिए आइए सर, आइए आइए दोहरे क्वेश्चन में आइए। कहाँ कहाँ बिहार बोर्ड में दम है, कौन बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री भारी है बबुआ, क्या बोलता है। आइए दोहरे क्वेश्चन सॉल्व बनाइए। सर ऐसे तो आप नहीं पढ़ाएंगे, इधर 4 है, एक थोड़ा हिंट से दिए, ए पगला tan थीटा ठीक है, और 4 गुना में 4 भाग में नहीं आएगा, तो tan का मान 5/4 नहीं दिया है, नहीं दिया है, देख 5/4 नहीं दिया है। अब इसका बना लो खुद से, बना लेना। हाँ सर बना लेंगे हम, चलो चलो बच्चे बना लेंगे।
बच्चे अच्छे हैं। और पहले ही बोला गया सर बच्चे को डरना मत, सारा सॉल्यूशन करके ला दिया हूँ, तो काहे तुम डरते हो। ये सब निकल गया। अब देखो साइन का वैल्यू आ गया इतना 5/√41, कॉस का आ गया 4 इतना √41। अब इसका वैल्यू बोला था सर थोड़ा कॉल्यूशन रूट उठाए तरह समझा दीजिए ना। चलो चलो बच्चे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रिया बहन है ना, प्रिया बहन बड़ी सर, प्रिया बहन कौन है अपनी एक छात्रा। चलो 5 के 5 कॉस का वैल्यू आपने निकाल दिया -3, साइन का वैल्यू आपने निकाल दिया है, कॉस का वैल्यू आप कितना आया प्लस का प्लस 2 का 2, साइन थीटा का वैल्यू आपका इतना चुका है। अब पूर्णा भाग से कहा डरते हो 5, देखो ये कटने वाला है नहीं तो 5 ऊपर से ऊपर गुना कर दो, नीचे में नीचे तो नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लो, 1 में √41, 5 में 4 से 5 का 20, 3 से ये भी कटने वाला कोई नहीं है तो 5 3 5 15 ऐसा आ गया। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ √41 है। चलिए अब मेरे अच्छे बच्चे हैं तब तो बना ही लिए। अब देखिए ऊपर का मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आ रहा है क्या, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। देखिए अगर इसका न्यूमरेटर हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर घट जाएगा। 20 में से 15 गया 5 बटे, यहाँ भी न्यूमरेटर सेम है √41, तो दोनों जगह 14/41। अब भाग तो बटा कहता है ना, √41 ऊपर जाएगा 14 नीचे आएगा, √41 ऊपर गया 14 नीचे आया, √41 कट गया 5/14 आ गया। सर क्या ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया था, आपके पास कोई जुगाड़ है? तुम हमसे जुगाड़ मांग रहे हो, बबूल हमसे जुगाड़ मांग रहे। आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। बच्चा का जब हेवी डिमांड है तो सर जी पूरा ना करें, ऐसा ना होगा। चलो एक बार कोशिश करते हैं, क्या बच्चा इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या। सवाल क्या था आपका, यहीं पहले मैं बैक में आता हूँ, सवाल के लिए कहता हूँ। आंसर बच्चे तो देख चुके हैं, सब्जेक्टिव में आया था तो सब्जेक्टिव में तो सही बनाना है। एक बार बच्चों का मैं डिमांड पर एक बार ट्राई करता हूँ, बच्चों के लिए मैं क्या कुछ ट्रिक बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ आज तक, इतने साल के पढ़ाई के अनुभव से देखता हूँ। सेक थीटा का वैल्यू दिया है, नहीं टेन थीटा का वैल्यू कितना है 5/4 आ जाएगा। टेन थीटा का जो वैल्यू है वो है 5/4। टेन थीटा का फार्मूला बच्चों को सिखाए थे, ये साइन और कॉस का भाग होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा का ये कोसेंट रिलेशन होता है, भागफल का रिलेशन होता है। तो साइन का मान ये उठा लेता हूँ, कॉस का मान ये उठा लेता हूँ और रख के देखता हूँ अपने सवाल में। चलो साइन का मान कितना आ गया बच्चा जी 5, कॉस का वैल्यू कितना आ गया 4। चलो रखते हैं इसको डायरेक्ट सवाल में, ताली बजाना अगर बन जाएगा सब तो। कितना आ गया बच्चा जी, साइन का वैल्यू आ गया था 5 ऑब्जेक्टिव होगा तो, और कॉस का वैल्यू आ गया था 4। रखते हैं अगर में, आइए रखते हैं सर 5 के 5 कॉस का वैल्यू 4, ओहो सर 3 का 3, साइन का वैल्यू सर कॉस साइन का वैल्यू 5, मजा आ गया। नीचे होते हैं कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस का वैल्यू कितना है 4, 2 का 2, साइन का वैल्यू 5। क्या सर जी क्या कर रहे हैं सब, 5 का 20, 3 5 15, 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया तो 5 और 4 5 2 10। चलो एक बार देखते हैं क्या कहता है, क्या बोलती है पब्लिक। ओहो ज़बरदस्त कंसेप्ट दिए सर जी, लीजिए। यही तो मैं बच्चा इस लेक्चर को बहुत शेयर कीजिएगा, इसमें वो कंसेप्ट सिखाए जाएंगे आपको जहाँ क्वेश्चन, लेकिन सर सब्जेक्ट में सही बनना है, सब्जेक्टिव में सही, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत 1-2 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था इस टाइप के भारी सवाल। और बच्चे को बताओ सर जी ऐसा रास्ता ना पता हो तो बच्चा मरेगा कि नहीं मरेगा। लेकिन तुम किसके छात्र हो, आप किससे पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते हैं अपने बहुत गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, और आप हैं प्रिय बालक जी। तो आपके लिए कंसेप्ट बोलो कैसा लगा, 2 लाइन में 1 लाइन में आंसर कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आइए सर, ओहो देखो अब बना लेना, तुम शॉर्ट तरीके से नहीं बनाना है, शॉर्ट से ट्राई कर लेना, बाद में पहले तो 4/3 दिया है बन जाएगा, ये वाला बना लेना। इतना तो करना पड़ेगा, इतना आप मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे। आप इसको बना लेना, सेम क्वेश्चन हुआ था। और सर जी कितना सा काम, आप बहुत काम देते हैं, आप अच्छे सर जी नहीं हैं, आप बहुत होमवर्क देते हैं, यही तो अच्छा बात है। देखो यहाँ मैं हिंट्स देता हूँ सर जी, इधर भी से पूछा गया था, टेन थीटा का मान कहता है 4 बट्टा में 7 आ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो ये 7 इधर गया। अब 10 का मान पता हो गया, साइन को उसका पता करके बना लेने का। चलो सर ABCD में तो बना देते हैं, टेन थीटा का मान इतना है तो भाई इसका मान तो कोई बात नहीं, 2020 का सवाल है। चलिए तो बस वही सा 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, और लम क्या हो गया, लम अगर मैं इसको थीटा लिया हूँ तो ये हो गया लम, ये हो गया कर्ण, ठीक है सर। और ये हो गया आधार, तो 10 का हो गया आधार बटा P/B, आधार बटा लंब।
बी आधार लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, आधार क्यू बार है, ठीक है। और ये ए बी के बराबर है, मैं के मान लेता हूँ, मान लें कि मैं पी क्यू जो है एक के बराबर है और ये भी के बराबर है। इसको के से कंपेयर कर दिया, जैसे बाकी साल बन रहा था समय, अभी तक एक ही कंसेप्ट चल रहा है। अभी तक हम इतने देर तक अभी एक ही कंसेप्ट सीखे हैं। तो बच्चे जी थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाइए। तो ऐसे वैल्यू आ गया आपका पी इतना आ गया, साइन का मान निकालेंगे तो आपका आ गया ए इतना, कॉस का मान निकाले तो आ गया इतना। अब यही मान चल के पटक देते हैं अपने वैल्यू में। आपसे पूछा गया था इसका मान क्या हुआ था, ए का ए, साइन का वैल्यू इतना है, बी का बी, कॉस का वैल्यू इतना है। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। ए में ए से गुना होता है ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी में बी से तो बी स्क्वायर ए बी, और ए में से तो ए स्क्वायर इतना, और बी में बी स्क्वायर से ए प्लस बी। बस अब इसको देखा, पहले ही बता दिया था, उतना ही है। अब सॉल्व कर लीजिए। तो इनका एलसीएम सेम है तो ऊपर घट जाएगा, इसका भी एलसीएम सेम है तो दोनों जुट जाएंगे। ये चल जाएगा ऊपर, ये अगर नीचे काट दो, यहाँ ये कट गया और कुछ कटा नहीं और कुछ कटा नहीं, तो आपका आंसर यही बचा। क्या बचा? ऊपर बचा ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आंसर आ गया। मेथड 2, सर जी कहते हैं मेथड 2 से बना लेने का। मेथड 2 क्या होता है सर जी? मेथड 2 क्या होता है, चलो देखते हैं। आंसर हर को मैं cos थीटा से भाग दे दिया हूँ शुरू में ही, क्योंकि हमको उसका मान पता करना है। अब शुरू में ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो त्रिकोणमिति में बच्चे थोड़ा स्मार्ट दिमाग भी होना चाहिए। आपको tan का मान पता है, tan का मान पता है, क्या मैं इसको tan बना दूँ? tan बन सकता है या cot बन सकता है? तो देखो सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए, यही सवाल छोटा हो जाएगा। आंसर हर से भाग दिया तो ये हो गया। इस पूरे सवाल को मैं cos थीटा से भाग दे रहा हूँ, क्योंकि साइन को cos से भाग दें tan बन जाएगा, ये भी tan बन गया। लेकिन cos को cos से भाग दें तो एक बार में कट गया, एक बार में कट गया। देखो तो क्या बन क्या है। अब tan का मान तो 16 में दे रखा था, 16 में दिया था ना सर। मेथड 2 से बना ले, बिल्कुल बना लो। आपको दो रास्ते पता होने चाहिए, कभी एक दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा। सर कुछ ऑब्जेक्टिव में होगा तो कैसे करेंगे? आइए ऑब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का सर इसलिए बोले थे कुछ टिप्स नंबर याद करना। मॉडल सेट 2025 में दिया गया है सर। एक लेक्चर का हैसियत है इस मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और आपका सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। साइन के मान इतना है 4/5, इतना दिया ना। मैं क्या बोला कि 5 है ये। अब देखो अब ट्रिपल नंबर हो जाए, कॉर्न 5 है और ये 4 है तो 3 आएगा ना, 3 आया 3। देखो काम खत्म। अब बना लो। मैं तो ट्रिक्स एक मतलब ट्रिक से बनाया हूँ। ये 5 है, कर्ण 5 है तो मजा आ गया, और लंब 4 है तो आधार 3 आएगा। मैं नंबर याद रखा हूँ, आप भी याद रखें। और tan थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी, तब पी के मान है 4, अब बी के मान यहाँ से 3 आ गया, 4/3 आंसर हो गया, 4/3 आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया। अब जिनको नहीं पता तो भाई आप पाइथागोरस लगाइएगा। आपको ये दोनों पता है तो बी निकालिए। तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 25 में 16 में 9 का वर्गमूल 3, आपका भी 3 आएगा। तो जो बच्चे स्मार्ट हैं वो याद रखें, जो भाई नहीं चाहते तो भाई आपको तो करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ सवाल और है। मॉडल पेपर का सवाल है, tan थीटा का मान इतना है तो इसके मान पूछ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ। इस सवाल ना 12 जल्दी बन जाएगा। आपको कुछ रिलेशन अभी नहीं सिखाया हूँ, थोड़ा बता देता हूँ एक बार। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है एक होता है, बल्कि सेक होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर? बहुत भी फार्मूला है, याद रखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए, तो मैं कहता हूँ सर यहाँ से एक वैल्यू के एक रिलेशन क्या निकलेगा? अगर एक यहाँ पर रख दूँ, ठीक है सर। यहाँ पर क्या है पहले से? सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में tan है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में tan स्क्वायर थीटा। यानी आपसे कभी पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपका कहिएगा एक। क्या कहिएगा? एक कहिएगा। ऑप्शन में एक है, हाँ देख। ऑप्शन में एक, आँख से देख। ऑप्शन में एक, आँख से देख, है कि नहीं? सर नहीं, बना के बताइए। चलिए बना के दिखा इतने हैं। आपका हम फार्मूला का ही याद रखें, हम तो बना के चेक करवाएंगे आपसे, आपका दिमाग चेक करेंगे। चलिए चलो बच्चे चेक करने, सर को चेक। आइए चेक कर लीजिए। हमको tan का मान इतना दिया है, ठीक है। पी पता है, h निकाल लीजिए। h का मान आ गया 8 रूट में, और 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2। सर 8 का वर्गमूल 2 रूट कैसे होता है? ये बताइए। नहीं छोड़ेंगे आपको हम। बच्चों जी, हम भी आपसे छूटने वाले नहीं है। 8 कम बोल सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 का पेयर लगे 2 बाहर, इसका पेयर नहीं है तो घर में। 8 का वर्गमूल हम बोलते हैं 2√2 होता है सर, अच्छी बात है। अब बोलता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका निकाले। सेक का फॉर्मूला होता है h/b, tan का फॉर्मूला होता है p/b होल स्क्वायर। h का मान इतना है, b का मान इतना है, ऐसा इतना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस 1, √7 का स्क्वायर 7 आएगा, √7 का 7 आएगा, 8 में से 7/7, एक आंसर आएगा नहीं आया। तो जो बच्चे ये फार्मूला जानते हैं ना, बड़ा हीरो होते हैं। मैथ में बच्चे हीरो बन जाते हैं जिनके पास फार्मूले अच्छे से याद है। एक ही फार्मूला बच्चों को याद होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा मन में सोच लेंगे, इधर आके tan स्क्वायर थीटा हो गया तो एक बच गया। यानी एक बच्चा पहले ही बोल सकता था।
ओहो सर, आप सूत्रों भी लिख दिए हैं। हाँ, प्यारे बालक जी, अंतिम प्रहार है, अंतिम गाड़ी है, इस गाड़ी की सवारी छूटने नहीं चाहिए। इसके लिए देखिए अभी कुछ रिलेशन निकल आया हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है तो इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये हो गया 1 के बराबर 1 + cot स्क्वायर। याद रखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर आएगा तो -cot स्क्वायर, यानी कोसेक में बच्चे जी कभी आप इधर से tan मत याद करना, tan -1 मत याद करना, एकदम कंफर्म याद रखो। सूत्र आसान भी होता है तो घातक भी होता है। अगर तुम गलती से कोई इसको एक बोलता है, कोई गलती से मन में ऐसे सोच लेगा ना कि tan स्क्वायर थीटा इधर से कर देते हैं, इसको भी मान 1 होगा, एकदम असंभव नहीं, असंभव है भाई। sec प्लस में होना चाहिए, sec प्लस में होना चाहिए, tan माइनस में होना चाहिए। अगर तुम यहाँ tan प्लस में कर दे रहे हो तो sec माइनस में, कैसी कहाँ का इंसाफ है बच्चा जी, एकदम कंफर्म याद रखिएगा। इसलिए मैं लिखा हूँ 1 + tan cot sec स्क्वायर, 1 + cot cosec स्क्वायर। ऐसे ही एक और होता है साइनस रिलेशन। सर मजा आ गया, क्या याद रखें, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। सर क्या इंग्लिश बोल देते हैं कभी कभी। सर मैं बोला कि हमेशा याद रखिए बच्चा जी, हमेशा याद रखें, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए मॉडल सेट 2025 का ही क्वेश्चन और करा देते हैं। कह रहा है कि a sin x = 1 है और b cos x = 1 है, तो cot x का वैल्यू क्या होगा। अरे अमन भैया कहते हैं कि सर जी सवाल गलत था, लेकिन कभी आप ऐसा मत सोचना, ये सारे क्वेश्चन वेरीफाई हो के आते हैं, जाँच हो के आते हैं, तो हम किसी को पहले गलत कहने से पहले थोड़ा अपने को भी देख लें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तुम अगर मझदार में है मैं कहाँ हूँ, कभी का एक लाइन है, हम थोड़ा अपने बचपन में जो कविता पढ़ते भूल गया हूँ उस राइटर का नाम, लेकिन फिर भी उनकी पंक्तियाँ याद है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद ना कभी क्लास में, और तू मैं मगन मझदार में खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी से नहीं, ये नहीं थे। चल ठीक, मैं हिंदी मैथ में हिंदी कहाँ से लड़ा हूँ, गजब का बात है भाई। sin x = 1/a, देखिए कैसे हो गया sin x, ये एक मल्टीप्लिकेशन में है इसके, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, बहुत अच्छा। ये इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल गया। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, sin बटा cos, बल्कि cos बटा sin, तो और x है दोनों में, ठीक है सर। तो इसका वैल्यू कितना था 1/b, इसका वैल्यू कितना था साइन का वैल्यू था 1/a, कट गया सर सर b/a आ गया 1/b, तो a/b बहुत अच्छा, a/b। क्या मजा है सर जी, सवालों में कुछ था नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसलिए, बल्कि बिल्कुल मॉडल सेट के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं वही नहीं बोलता हूँ, बच्चे कल उसी को याद करेंगे, ये मैथ में ऐसा काम मत कीजिए। आपको याद करना है ना, आइए अब जाइए थोड़ा हिंदी में, थोड़ा SST में याद कीजिए, संस्कृत के क्वेश्चन याद कीजिए, लेकिन हाँ साइंस के क्वेश्चन सर याद कीजिए। मैथ में कुछ भी याद मत कीजिए, मैथ में हाथ गोर चलाइए, बनाइए, नहीं आता है ना छाप के बनाइए, 10 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, आपको मैथ आ जाएगा। ये बात मैंने किसको बोला, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है। चलिए सर एक क्वेश्चन इसके आधार पर था, हाँ बिल्कुल था, देखो आपने कॉस का वैल्यू कर लिया कितना, ये भी मॉडल सेट का सवाल है। कैसे सर, साइन के बोला इतना, तो साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो p के मान इतना, h के मान इतना, तो b नहीं पता, b निकाल लो, क्या होता है b, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है b, तो b का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर, तो कॉस का मान तो इतना आ गया। अब कॉस का फॉर्मूला का तो b/h, कॉस का इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, और h का मान कितना था, h का मान था b, तो b रख दिए, तो √b² - a/b। ऑप्शन ए शायद मैच कर रहा है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन मिलना आपका काम है। सॉल्यूशन तब करिए दिए हैं, हम नहीं किए, बच्चे भी मेरे कर पा रहे हैं। अब आइए कुछ सवाल आप बनाइए, अब ट्राई कीजिए, आपका थोड़ा प्रैक्टिस कराना जरूरी है। चलिए जल्दी से कीजिए, तो जल्दी से करें। हो गया सर, देखता हूँ कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया। 24 का सवाल था, तो 25 को भी तोड़ेंगे आप, फोड़ेंगे आप। एक देखिए यहाँ से मैं एक्स का हमको क्या बोला, देखिए थोड़ा आप ध्यान देंगे ना अगर सवाल पर, बच्चे थोड़ा सवाल को ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी होता है। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया सवाल पर, यहाँ पर x² - y² का मान क्या होगा, यानी आपको x और y का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो cos को हटाइए, तो इसके बटन में चल जाएगा। यहाँ y का मान चाहिए ना, y का मान दिया ही है, y का मान ऑलरेडी tan थीटा दिया है, खाली x का मान सही से नहीं दिया था, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए x का मान पता हो गया इतना, 1/cos आ गया, और 1/cos का होता है sec होता है, और y का मान tan थीटा दिया है। और सर जी अब थोड़ा देर पहले वो रिलेशन बताए थे, sec² थीटा - tan² थीटा = 1 होता है। यहाँ भी वही पूछ रहा है x² - y², तो x का वैल्यू कितना है, देखो sec² थीटा हो गया, x का मान sec बैठा है sec², y का मान बैठा है, तो y का मान क्या दिया tan। ओ सर जी sec² थीटा क्या होता है, अरे फार्मूला का होता है 1 होता है। सर क्या मज़े से पढ़ा दिए, सवाल तो धुआं हो गया। आइए सर प्यारे बालक जी आइए, और आ रहा है माँ सरस्वती पूजा की वंदना, तो मैं माँ सरस्वती माता से यही दुआ करूँगा कि जो बच्चे जितना परिश्रम करते हैं उनको आप उतना फल जरूर दीजिएगा, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं होना चाहिए। और बच्चे को भी थोड़ा सा माँ के प्रति अगर इतना प्रेम भाव है तो थोड़ा आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप थोड़ा राइटिंग जरूर अच्छा कीजिएगा, नहीं तो आप कभी दोस्त नहीं होगा अपने दोस्त को, कि वो दोस्त बहुत कम पढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, मेरा कम आ गया। बच्चा जी याद रखना, कंपटीशन तो आप ही जीतोगे,
अच्छा मान लो गलती से कोई, चलो आपका थोड़ा राइटिंग, मैं तो बताऊँ वक्त है राइटिंग सुधार लीजिए, कोई लाया भी नंबर लेता है, क्या कर लेगा नंबर वाला, वो खाली बैठे रहेगा ना घर पर, गाँव में घूमेगा आवारा की तरह। लेकिन आपने तो मेहनत किया है, आप अच्छे बच्चे हैं, आपके पास संस्कार भी है, शिक्षा भी है। तो जिसके घर पे, जिसके द्वार हो शिक्षा और संस्कार, जिसके द्वार हो शिक्षा और संस्कार, वो भले इंसान पर कैसे नहीं करेगी सरस्वती माँ उपकार। तो ये छोटी सी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। टेन थीटा का मान इतना दिया है तो बाप रे, अभी सवाल कौन नहीं बनाएगा, बना लेना ये बच्चों सब। पी बटा बी 3 4 है, देखो अगर कर्ण 3 है, ये बल कर्ण इसमें है नहीं, 3 4 तो 5 आएगा, 5 ही आएगा। देखो मैं अब मैं नहीं निकाला हूँ, जिसको निकालना निकाल लीजिए। 4 के स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 ही आएगा। आप पाइथागोरस लगाते रहिए, हमारे बच्चे नहीं लगाएंगे, जितने बच्चे हमारे एकदम शॉर्ट फॉर्म में स्कूल आएंगे। 1 नंबर का सवाल है, वो में जाके पाइथागोरस लगाए, इतनी करे। कब लगाना, जब ये ट्रिपलेट में काम ना करे। जब मेरा लंब 3 है, कर्ण निकालना है, ई 4 है, 3 4 है तो कर्ण 5 ही होगा। सर कुछ नया बच्चा हो सकता है यूट्यूब पर, हाँ हो सकता है, ये मेरे पर ध्यान नहीं था, चलो उसके लिए कर देता हूँ। उनके लिए कर देता हूँ। क्या है बच्चे जी आपका सवाल? P 3 है, B 4 है, P का वैल्यू 3 है और B के वैल्यू 4 है। एच पता करना है, हाइपोटेन्यूस पता करना है। रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर में 3 3 के 9, आधार के स्क्वायर 4 4 16, ये कितना आएगा 25 के बराबर, और 25 के बराबर 5 आता है। तो इसीलिए उनका भी तो आंसर वही आ रहा है। आप ऐसे भी करके देख लीजिएगा। चलो साइन का मान इतना है तो कॉस का मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन करा दिया गया है, जरूर करना, आंसर भी आएगा। सेक ऑब्जेक्टिव में कितना बार हो चुका है, ऑब्जेक्टिव में कितना बार हो चुका है, सब्जेक्टिव में है तो भाई शॉर्ट फॉर्म। देखो सेक का मान इतना, कॉट का मान पूछा है तो कॉट का मान कितना होता है, बी बटा पी। अब मैंने कहा है डायरेक्ट 12/5 लिख दी, सुनने ध्यान से कैसे। ये मैं क्या कर दिया हूँ, अच्छा हाँ यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया है 13/12, 13/12 दिया है। कर्ण 13 है, ये 12 है, तो बताओ लंब कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा हाँ सर आएगा। कहाँ सिखाए थे, हो कितना आलसी बच्चा है। अभी भी पहले सब लिखवाए थे, सब ट्रिपल नंबर। देखो 12 है 5 है, सॉरी 13 है 12 है, 13 है 12 है तो 5 नहीं आएगा, पागल बोलना 5 नहीं आएगा, ए बालक नहीं आएगा, आएगा सर याद रख लो। तुम्हारा सर है ना, तुम्हारा समय बचाना चाहते कि नहीं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा परीक्षा छूट जाए, तुम्हारा क्वेश्चन सब अटेम्प्ट ना हो पाए, तो कुछ थोड़ा एफर्ट लगाओ ना, ये सब नंबर याद कर लो। ये नंबर बड़ा सुखदायक नंबर है, सुख देता है, आनंद देता है आपको। चलो तो अब देखिए कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी होता है, तो बी के मान हम बी के मान उठा लिए 12, ठीक है। पी के मान पाइथागोरस से उठा लें 5, 12/5, आंसर जो भी हो मेरा लीजिएगा। अब देखो कॉस का मान 4/5, तो बी बटा एच 5 है, ई 4 है, तो पी 3 नहीं आएगा, 100% 3 ही आएगा। देख रहे, यही सब हमारा बार बार यूज हो रहा है, 10 का मैम बैठा लो। आइए सर एक बढ़िया सवाल है सर। सेक कॉस थीटा प्लस इतना 5/2 है, तो इसका मान बताओ क्या होगा। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 5/2 है, तो इसका मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है कुछ नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। चलिए चलो इसको बना दिया जाए, इसको बना दूं, चलो इसको बना देता हूँ। देखो इसको मैं 2-3 तरीके से बताऊँ। पहले आपको एक छोटा तरीके से इसका फॉर्मूला बताऊँ। देखो ये अच्छा आपको याद आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला कभी याद आ रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला याद आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, अभी आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए फार्मूला कहाँ से आपको दिखाता हूँ, थोड़ा फार्मूला का जन्म में सिखाता हूँ, ऐसा लेक्चर में सिखाते बहुत बढ़िया से। थोड़ा छोटा लिखूँ, देखो अब एक तो फार्मूला सबको याद रहता है, हाई वाला फार्मूला बच्चों जानता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सबको याद है। ए पागल ए बालक, तो तुम बताओ इसका फार्मूला नहीं निकल लेगा, सिर्फ इसका फार्मूला तुम नहीं बना सकते ऐसे ऐसा, तुम दिमाग तो थोड़ा सा मैथमेटिशियन नहीं है, तुम मैथमेटिशियन नहीं है सर, इतना छोटा मोटा तो बिहार वाला ही है। चलो नहीं बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष, अपना भारतवर्ष में एक स्टेट का नहीं बोलना चाहता हूँ, मानता हूँ कि बिहार बोर्ड के लिए लेक्चर है, लेकिन हो सकता है कुछ अलग बच्चे भी हों, मैं तो किसी का हाथ नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पूरे भारतवासी मस्त हैं। चलो ये थोड़ा देर लाइए, इसका चाहिए ना आपको, इसका फार्मूला चाहिए ना, हाँ सर इसी को चाहिए, तो बाकी लोग हटाइए से। मेहमान जी हटिए, मेहमान जी खाना पीना आपका हो गया, जाइए अपने बुआ के घर,
आइए, अब बुआ घर जाएंगे तो इनके थोड़ा जमा पैटर्न चेंज कर दीजिए। यहाँ प्लस पहने थे ना, अब देखिए बुआ घर मतलब इस बाउंड्री के इस पर था, अभी जाएंगे दूसरा गांव में तो इनका थोड़ा कपड़ा चेंज कर दीजिएगा। यहाँ प्लस था ना तो यहाँ कहीं हो जाएंगे माइनस में, ना तो लोग कोई क्वेश्चन मेहमान बना सॉरी कुछ नहीं दिए, सब पॉइंट जमा नहीं चेंज किया, जहाँ चोटी पे गया तो वही चोटी पर लौट के आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बच्चा जी आपको ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर के फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी का फार्मूला मिल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ऐसा ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो सर फार्मूला बनाना सिखा दी, कैसे हीरो है आप। चलिए अब सवाल बनाते हैं आपका बनाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, इसे बैठा देते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर में आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, और उसको बैठाएंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, एक बार फार्मूला को लिखता हूँ। आपसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर, तो इसको मान लेता हूँ कॉस बोला गया फार्मूला में, इसको बोला गया सेक थीटा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर, नहीं ये दोनों ए बी है, तो कॉस प्लस, खाली समझा रहा हूँ इसलिए बहुत फायदा की चीज़ आपके लिए, माइनस टू ए बी माइनस टू कॉस, थोड़ा जगह इसमें कम है पेपर पर कर देता हूँ। देखो तो आपका फार्मूला हो जाएगा कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। हो गया, किसका फार्मूला है ये फार्मूला हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला के आधार पर। सर इसका हम कॉस प्लस सेक का वैल्यू है 5/2। अब देखिए मैं अब सवाल बनाना चाहता हूँ, कितना जल्दी बन गया, माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस टू कॉस इंटू सेक सर क्या सिखाए थे, एक सिखाए थे क्या, हाँ सिखाए थे, जाकर थोड़ा चेक कर लेना सर कैसे होता है, मैं बताता हूँ। कॉस थीटा सेक कहते हैं 1/cos को, इसका मान निकालना है, निकल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2, 25 में से 2 गया 23, 25 में से 2 गया 23 आ गया। कहाँ गलती कर दी है, ओहो 5/2 था ना यहाँ पर, 5 के स्क्वायर किया हूँ, गजब इंसान है हम। 5/2 का होल स्क्वायर, तो 50 25 है, 2 दूना 4 में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, तो 4 दूना 8, 25 का 25, 4 दूना 8, मैं फिर से बना लो बटा में 4, 25 में से 8 गया, 25 में 18 25 17 बटा में 4 आ गया आंसर। खूंखार सा मतलब बने लोग पसंद छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम ईजी है, सबसे आसान सवाल ये है मुझे लगता है। सर इसको मैं 2-3 तरीके सॉल्व करता हूँ। एक तो मैं बच्चों तरीका बनाया हूँ, देखो एक तो आप ऐसे भी इसको जान सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो पता है सबको, लेकिन आपको चाहिए था फार्मूला किसका, आपको चाहिए था खाली इसका, तो इसका तो मान पता है आपको, रख दो, इसका मान निकालना है, छोड़ दो 2ab, चलो इसको उधर ला दो, बत्ती हुई था ना, काट दिया, ऐसे ही बना दिया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसे ही याद रखना ट्रिक में, अगर आपसे कहीं पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी, कोई संख्या है ए प्लस बी प्लस सी था ही, देखो ए प्लस बी प्लस सी था, मान लो ए बी बराबर सी था, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी जो है सी के बराबर है, तो आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, तो आपको आ देना सी स्क्वायर माइनस 2। ये ट्रिक बड़ा, अगर इसको समझ गया ना बड़ा मजा जाएगा आपको। देखो आपको अब देखो इसको ट्रिक से बताता हूँ, इसको छोटा करता हूँ और छोटा करेंगे इसको, इतना बच्चा मेरा नहीं बनाएगा, काहे बनाएगा। देखो आपको सवाल है, एक सवाल में समझ ले रहा हूँ इसीलिए कि इस टाइप का सवाल बिहार बोर्ड के लिए फेमस हो चुका है अब। 5/2 है, यानी ए प्लस बी बराबर है सी के, समझ रहे हैं आप, इसको आप ए समझ लीजिए, इसको बी समझिए, तो ये बराबर है इस संख्या सी समझ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। और आपसे कहीं पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कहिएगा, तो कह दीजिएगा सर सिखा दिए थे सी स्क्वायर माइनस 2, तो सी का वैल्यू कितना इतना है, तो सी स्क्वायर माइनस 2, 5 के स्क्वायर 25 और 2 दूना 4 माइनस 2, 4 दूना 8 आगे आंसर 25, 4 दूना 8 बटा 4 17/4। सर कुछ नया बता दीजिए, बिहार बोर्ड का मूड कहीं बदल गया तो अब वो ऐसे कह सकता है ए प्लस ए माइनस बी कह सकता है, हाँ सवाल तो सही रहेगा, ए प्लस बी बराबर सी।
आपसे पूछ लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो कह दीजिएगा इस बार सी प्लस टू कह दीजिएगा। यहाँ सी स्क्वायर माइनस टू कहे थे तो यहाँ सी स्क्वायर प्लस टू कहिएगा। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं सी स्क्वायर माइनस टू, सी स्क्वायर माइनस टू, लेकिन यहाँ लगाएंगे सी, यहाँ लगाते हैं सी स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कहिएगा सी स्क्वायर प्लस टू। तो अभी थोड़ा साइन चेंज कर दीजिएगा, आप कैंसर हो जाएंगे। सर इस टाइप के सवाल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, बहुत कराएंगे। चलिए कॉस्ट थीटा जो है 4, देखिए 4 इतना इतना है, तो बस बताइए यार इसे सवाल में दम नहीं होता है। देखिए इस सवाल में दम नहीं होता है दोनों में 4 4 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4 तो कॉमन था ही। अब देखिए ये थीटा बाई 2 क्या सर एंगल है, इसको भूल जाइए, खाली ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल है, कौन है, तो खाली इस पर ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले, एक तो 4 का 4 और ये बन गया 1, तो 4 कम 4 1 हो गया। और लिख भी दिया हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6, आगे ना सवाल, आगे ना सवाल, आगे ना सवाल, आगे ना सवाल, आगे सवाल, आगे। चलिए अब इसको उजाइए लॉजिक से, अभी आपको सिखाया था ट्रिक, उसी बनाइए। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो। और सर जी सिखाए थे कि ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो हम कह देंगे सी स्क्वायर माइनस 2, सी स्क्वायर माइनस 2, सी के मान है यहाँ पर 6, तो 6 6 के 36, 36 में से 2 गया 34। क्या ही रे सवाल, तो हो गया बवाल, जो सिखाने में समझ लिए ना। सर एक और बोका जी बच्चा जी बोका जी नहीं बच्चा जी, एक सवाल और है लेकिन थोड़ा अलग है, ये बढ़िया सवाल था भाई, मेरे ख्याल से 2018 में पूछा गया था, ये सवाल डुला देगा। चलो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो बताइए इससे थीटा प्लस कोस। ये सवाल बढ़िया लेवल का है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए मैं ही खुद कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल में थोड़ा दम था, इस सवाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए बच्चे लोग को। देखिए ध्यान से, 7 साइन को हम इसको 2 तरीके से बनाए थे, 7 साइन स्क्वायर, करके हम एक और मेथड से बनाए हुए सर, नहीं बने, दूसरे एक मेथड और था मेरे पास। चलिए देखते हैं, चलो इसका 2 3 तरीका है, 2 3 तरीका है मेरे पास, लेकिन ये वाला समय तो ये थोड़ा आसान रहेगा। ये सवाल बच्चे मेरे ख्याल से बिहार बोर्ड को 2 नंबर देना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव में नहीं डालना चाहिए, लेकिन चलो इस लेवल का सवाल सीख लेते हैं, कहीं मन बदला 2 नंबर दे दिए तो अच्छा बना लेंगे हम लोग। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 4 है, तो सर ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा, हमको सेक और कोसेक चाहिए था, तो हम चाहते तो चाहिए सिर्फ दोनों, या तो साइन को चेंज करते हैं ना कॉस तो भी बन जाता है, लेकिन मैं यहाँ क्या किया हूँ 7 को साइन थीटा है ना, तो इसको मैं लिख दिया हूँ 4 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या दोनों को ऐसे, 7 साइन स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इतना होगा ना, ऐसे लिख दिया हूँ। और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सबको एक ही रेशो में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ कॉस को हटाना चाहता हूँ, कॉस को हटाना चाहते हैं। अब धरो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर को कोशिश ये कर लेते हैं कि कट जाएगा, ये कटेगा, तो ये 4 स्क्वायर ऐसे रखा, 3 साइन 3 का 3 रख दिया, क्योंकि दोनों में 3 था तो 3 कॉमन हो गया, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, तो 3 ये दोनों फार्मूला एक होता है, एक बन गया 3, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर मेरा प्लस 3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा, 4 गुना में था भाग में चल गया, साइन स्क्वायर इतना आ गया। अब हम कहते हैं कि भाई साइन का मान आ गया 1/2, यानी पी के मान 1 और इसके मान 2, तो बी निकाल लिए पाइथागोरस से। अब सेक थीटा प्लस कोट थीटा पूछा था, इतना आंसर आ गया। सर इसको थोड़ा ऐसे हमको नहीं पता है 7 को कैसे तोड़े, तो कुछ नहीं तो ऐसे बना लेने का एक तरीका और सिखाता हूँ, ऑफलाइन में सिखा दिए बच्चे को। देखिए 7 साइन इसको थीटा है ना, दोनों ये तो साइन को चेंज किया तो कॉस को चेंज किया, आपका मर्जी है, सेक चाहिए कोसेक चाहिए, सेक चाहिए कोसेक चाहिए, यानी हम बोले तो साइन कॉस दोनों में को चेंज करके बताइए ठीक रहेगा। मैं 7 को 7 रखता हूँ, साइन इसको थीटा को साइन इसको थीटा रखता हूँ, और कॉस को चेंज करता हूँ, 3 का 3 कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला थोड़ा पहले सिखाया हूँ, होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखो ये भी साइन, दोनों साइन में चेंज कर दिया, ये तो मेरा पहले से था सवाल में साइन, अब गुना करो 3 में 1 से 3 कम 3, 3 में माइनस साइन से तो -3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ये 3 को उधर ले जाइए, 7 को साइन स्क्वायर थीटा है, 3 को साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना बचेगा
4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 3 प्लस में तो इधर के माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, ये बिना लॉजिक, ये मतलब कॉन्सेप्ट बना, सारे टीचर ऐसे ही बनाएंगे, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे लॉजिक से बना दिया हूँ, ये वाला आप ज़्यादा याद रखेंगे, फायदा में रहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, 4 में से 3 गया 1, 4 गुना में था तो आगे भाग में, अब इसको हटाएंगे तो बचेगा साइन थीटा बराबर 1/4 था, 1/4 को रूट बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो क्या हुआ, दिख रहा है बच्चे को? हाँ दिख रहा है। इधर बना दूँ क्या हो, इधर बनाता हूँ, तो साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। कोई बच्चा अगर चाहे तो एंगल से खेल सकते हैं, एंगल से आप जानते हैं कॉस, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए साइन के माने के बटा 2 आ गया, तो यहाँ से तो बनाए हूँ, यहाँ से बनाए ना, ऐसे बना लीजिएगा। अब चलो यहाँ से बना लो, ऐसे बन जाएगा। खाली यही आपको नहीं बुझा रहा था, छोड़ दीजिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, उसके बदले मैंने आपको ये सिखा दिया। 7 के साथ 3 का 3 साइन कॉस को हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3 का 3 साइन का कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, गुना की 3 से, फिर 3 से 7 साइन में से 3 साइन हटाया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आया, प्लस का 3 इधर का माइनस का 3 हो गया, और 4 गुना में था तो भाग में आ गया, और थीटा का वैल्यू था इतना आ गया, साइन थीटा का मान इतना आ गया। अब इसको P/H कहेंगे, P/H। अब बी का मान निकाल के यहाँ से देखिए बी का मान निकाल दिया हूँ, बना लिया, ऐसा बनेगा। सर दूसरा तरीका है क्या? हाँ, एक और रास्ता है आपके पास, पता है क्या रास्ता है? अब कुछ बच्चे हमको ये बताएंगे जिनको एंगल याद है पहले से, साइन में 1/2 कब होता है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान होता है इतना, साइन 30 का मान होता है ये 1/2 जो होता है ना, ये साइन 30 के बराबर होता है। साइन में 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ से थीटा का वैल्यू देख रहे हैं आप, साइन कट गया था, यहाँ थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब किसका पूछा गया? आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी सेक 30 का मान कोसेक 30 का मान। सेक 30 का मान देखिए कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 का मान होता है कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2। तो इसका कॉस यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, सेक थीटा का मान कितना वैल्यू है 30 डिग्री। सर इतना आप क्यों सिखाते? जरूरी है बच्चा जी, बहुत आप सीख जाइएगा, कब क्या जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। सेक 30 का मान होता है कॉस 30 का मान होता है, पलट रहा हूँ मैं, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/3। हो गया, थोड़ा लाइट इथी कर रहा था, ब्लिंकिंग कर रहा था, पोल पे सर्किट हो रहा था इसलिए। कॉस 30 का साइन 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/3। सेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, तो पहले आप साइन 30 का मान याद कीजिए। साइन 30 का मान होता है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, तो इसका पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो 2 आएगा। देखिए 2/3/2। तो देखिए त्रिकोणमिति में यही फायदा ना, बहुत सारा एंगल से बनता है सवाल, अब जैसे खेल जाए, आपको जो अच्छा पसंद लगता है, तो पाइथागोरस से बनाए तो भी बन गया, आप एंगल से खेलेंगे तो भी बन जाएगा। चलिए सर समय बहुत ले ली, सवाल में ले लिए तो कोई बात नहीं, आपके बहुत सारे समस्या को दूर करना हूँ, ये आखिरी गाड़ी है, अंतिम सवारी है, तो बच्चे को यहाँ से कुछ छूटना नहीं चाहिए। मैं जितना चलो इस टाइप का सवाल आपको ट्रिक सिखा दिया था ना, हाँ देखो अब इसको ट्रिक से बना लो। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का वैल्यू इतना, साइन का वैल्यू। अरे सर ट्रिक सिखाए थे, सोल्व बटाऊँ, इसको हम काहे बनाने जाएंगे, बहुत सारे बच्चे इसको बनाने की जगह पाइथागोरस निकालेगा, फिर साइन का वैल्यू निकालेगा, कॉस का वैल्यू निकालेगा, बैठाएगा रखेगा, बहुत समय लग जाएगा उसका। चलिए एक और सवाल आ गया 8/15, तो यहाँ भी ट्रिपल नंबर है, जब P 15 है B इतना है तो H 17 होगा। मैं आपको याद करवाया था 8, 15, 17 याद करवाया था। अब साइन का फॉर्मूला P/H, H यहाँ पर पता है, हो गया। इस सवाल को झटके से बना देना है, झटके बना देना है। tan का मान इतना है, तो इसके बताइए, बना लीजिएगा, बन जाएगा। साइन का मान इतना हो गया, कॉस का मान इतना हो जाएगा, दोनों को बोला है जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए। 5 5 तुम ठीक है, 4 3 7/5, 7/5, 7/5, 7/5, ऑप्शन सी हो गया। चलिए ट्राई कीजिए। 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो भाई 2 इतना प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का वैल्यू कितना होगा? तो इसको मैं निकाल के दिखा दिया हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा, इसको भी आप ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज पूरा कर पाऊंगा, अभी तो एक ही टॉपिक का हम लोग रखे हैं। थोड़ा फास्ट रहता हूँ, थोड़ा हो सकता है मैं इसमें चला जाऊँ, लेकिन हाँ इस लेक्चर करने के बाद आपको दूसरा लेक्चर करने की जरूरत नहीं होगा, तो 1-2 वीडियो और आएंगे तो चलेगा। अभी वक्त है, थोड़ा खींचता हूँ जितना हमसे हो जाए। चलो कुछ यहाँ पर फार्मूला लिखा हूँ, अब इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दोबारा लिख दिया हूँ, वहाँ भी लिखा था 1% से होता है, तो इसका मान हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा आपको रिलेशन सिखाने वाला हूँ। अच्छा देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर इतना। फार्मूला को बढ़ा रहा हूँ। अगर कभी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दिया जाए तो इसको हटाइए आप, तो एक ये बॉटम चल गया, ठीक है। कभी आपको सिर्फ इसका मान दिया जाए तो सेक थीटा माइनस स्क्वायर, तो ये गुना में था तो ये भाग में चल जाएगा। मैं एक ही फार्मूला से, ये फार्मूला से इतने सारे फार्मूला बना दिया, समझे कि नहीं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट कोसेक होता है। अब कोसेक का स्क्वायर थीटा इधर आएगा, कोसेक थीटा इधर है, कॉट इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक था, तो एक रह गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक, तो एक। अब इसका वैल्यू चाहिए तो ये बटन चल जाएगा, इसका वैल्यू चाहिए तो ये गुना में था तो ये बटन चल जाएगा। जैसे ये फार्मूला वैसे ये बहुत आपको आना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है और इंपॉर्टेंट है। मैं लिखता हूँ VBI बहुत बहुत, नहीं तो आपको सवाल नहीं बना पाएंगे बहुत अच्छे सवाल। चलिए ये तो पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा क्या लेते हैं, यहाँ प्लस में साइन था तो इधर माइनस में साइन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होता है। कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा, अब इसको चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर कह सकते हैं, यहाँ एक है ना तो एक का स्क्वायर एक, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम ये भी कह सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ कॉस का फार्मूला साइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ सब साइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। कॉस को उधर हटा दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1, या प्लस में कॉस इधर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही आप साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा इसके भी बराबर कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो है एक का स्क्वायर एक मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये सारे के सारे संभावना, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को भारी लगता है। भारी नहीं है, इसमें आपको आइडेंटिटी जितने आइडेंटिटी हैं आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाते हैं। सर क्या इतना हम क्वेश्चन करें तो मेरा सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं पढ़ना है। हाँ इसमें समय दीजिएगा, लेकिन आप इसके बाद मीन मीडियन मोड प्रायिकता ये सब जितना पढ़ाएगा सब पे थोड़ा थोड़ा काम आपको करना होगा। चलो फार्मूला ही पूछ लिया है, ओहो क्या देखिए 1 प्लस टेन इसको थीटा सेक स्क्वायर। इस सवाल इतना बार पूछा गया ना, कभी इसको क्वेश्चन में जाकर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाले जो बुक रखेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, जो कि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, बच्चे को याद हो गया। अब देखो उल्टा कर दिया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, तो खेल क्या बचेगा 10 बचेगा। वही सवाल है 10, इसी फार्मूला देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है तो इधर होता है -1 तो -1, तो ये इधर क्या बच गया, इधर खाली 10 बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 प्लस कॉट। अभी जितना फार्मूला लिखवाए हैं उससे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे ही पूछे जाएंगे, तैयार रहिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा एडिशन क्या होता है देखो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बताएं, क्वेश्चन बताया हूँ, तो आप कह सकते हैं प्लस का इधर माइनस में कर दीजिए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आप इसको मत कहिएगा 1 माइनस कोसेक, गलती हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, दोनों में अंतर है। देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, तो अब बताइए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल थोड़ा बढ़िया था, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देते हैं बिहार बोर्ड, पता नहीं क्यों इसको सब ऐसे क्वेश्चन दोनों देना चाहिए, तो इसको ऑब्जेक्टिव में देता है। तो लेकिन आपके लिए सर तो ट्रिक सिखाए थे ना, देखिए ये मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस जो है बराबर है सी के, तो आपसे यहाँ पर फिर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो एक तो बेसिक से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, बना लीजिएगा। ऐसा दिया गया था बराबर 4, इसका दिया गया था 3, तो हम दोनों पे स्क्वायर चढ़ाएंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे, तभी तो वैल्यू निकलेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से, इसका भी करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, दोनों कट जाएगा समीकरण, इसको समीकरण एक समीकरण 2 लेकर बनाया कट गया है, यहाँ 16 9, यहाँ कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ भी कॉमन किए हैं इतना, दोनों को जोड़ दिया हूँ, इसको और इसको, क्योंकि देखो असमान चिन्ह काटे तो जोड़ना पड़ेगा। ए स्क्वायर कोस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस जोड़े हैं इसको, ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसको भी जोड़े हैं 16 9 25। अब देखो दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ भी कोस थीटा है, यहाँ भी जो कॉमन था निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर कहाँ है देखो, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन क्या होता है बचेगा कोस थीटा, यहाँ बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन क्या होता है, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है, तो आपका आंसर है 25। लेकिन सर तो आपको इतना पोटेशियम करने देंगे ना, आप पढ़े हैं हमें से, तो भाई आपको चाहिए बच्चे को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताएं सर कि जब भी आपका ए प्लस बी प्लस सी देगा तब कह दीजिएगा, आपको ऐसा कुछ पूछेगा तो कहिएगा ए प्लस बी के या ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर इसका माइनस 2ab। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है देखिए, ए का मान 4 है, यहाँ पर दिया है, ए वाला ए प्लस बी का मान 4 है, और देखिए
ए का इसको ए मान लीजिएगा, दो वैल्यू दिया ना, तो ये वाला ए है, ये वाला बी है, ऐसे मान के बनाएंगे सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 रखिए, यहाँ पर बी का मान 3 रखिए, होल स्क्वायर माइनस 2b, 4 3 7 7 का स्क्वायर 49 और 2 4 3 12, तो 12 दूनी 24, सर आंसर आ गया। तो ये थोड़ा आपके पास की है, अपने पास रखिएगा, स्मार्ट बनाएगा आपको। बाकी बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, सिखा देना, ऐसा नहीं कि आप ही बहादुर हैं, बाकी लोग को मत। चलो ये सवाल का आंसर तो एक हो जाएगा, क्योंकि भाई 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचे cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैं आपको रिलेशन पढ़ा दिया हूँ, तो 7 गुना 1 7 आंसर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप खोज लीजिएगा, फार्मूला सब करा दिया हूँ। साइन इंटू कॉट क्या होगा, साइन इंटू कॉट का व्युत्क्रम क्या है, साइन इंटू कॉट करना उसका व्युत्क्रम क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले साइन इंटू कॉट, साइन कितना हो गया, कॉट का फार्मूला इतना होता है, तो कॉस आया। अब कॉस का व्युत्क्रम कीजिए, यानी 1 कॉस कीजिए तो सेक आएगा। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ 9 कॉमन कीजिए, देखो डिग्री मत जाओ, 22 डिग्री मत जाओ, 23 डिग्री मत जाओ, देखो यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, तो थीटा बराबर है, एंगल बराबर हो गया। हाँ यहाँ 22 यहाँ 23 कुछ अलग होता है, लेकिन एंगल तो दोनों बराबर था, थीटा कह देना। यानी 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान 2024 में पूछा गया था, क्या होगा। बढ़िया सवाल था, तो कॉमन कर लिया प्लस 1। तो देखो इसका फार्मूला भी सिखाया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन 1 होता है। तो ये दोनों में था 9, तो 9 दोनों का फार्मूला हो गया 1, और यहाँ प्लस में 1 दिया था, तो 9 कम 9 1 10, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हम लोग आज एक ही आइडेंटिटी पर भी काम कर रहे हैं, अभी आज 3-4 पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में हम कर पाएंगे। ये सब करते चलिए सवाल। यहाँ भी देखो एंगल दोनों में सेम है, यहाँ भी दोनों में एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, और माइनस 1। और कितना लोग वैल्यू याद है तो वहाँ भी रख के बनाएंगे तो आंसर वही आएगा। 10 प्लस कॉट बराबर 2 है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, सर सिखाएं प्लस बी बराबर सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा सी स्क्वायर माइनस 2 है। सी का मान कितना 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस 2, तो माइनस 2, तो 4 में से 2 के 2, ऑप्शन 2। ये मॉडल सेट आपका सवाल है, मॉडल पे सवाल दिया है तो संभावना है इस टाइप के सवाल आएंगे। तो इस टाइप के मैं 3-4 सवाल करा दिया, तो अब डरना मत। अब कुछ नया भी पूछता है तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूँ। 5 कॉट थीटा बराबर 3 है, तो इसका मान बताइए। इस टाइप के सवाल करा दिया हूँ, तो आपको करना ही चाहिए, इसमें समय आपको जाहिर नहीं करना है। लेकिन सॉल्यूशन दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जिनसे थोड़ा नहीं बनेगा, तो उन इसका सहारा ले लेंगे। बाकी ईमानदार वाला किसको खुद से बनाएंगे, और बनाए भी होंगे तो आपके आंसर कुछ ऐसे आए होंगे। चलो कुछ एंगल मान करते हैं, बहुत में 2015 में पूछता था कभी कभी, अब नहीं बिहार पर पूछ रहा है। अब खाली एंगल हमको याद रखना पड़ता है, लेकिन मान लो कहीं खुदा न खास पूछ दिया तो क्या किया जाएगा। पहले पूछता था कि भाई 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। चलो 45 डिग्री है, निकालते हैं। अब थोड़ा दूसरा टॉपिक में आ गए हम लोग, अब वक्त है अभी, तो शायद दूसरा टॉपिक कवर कर भी लेंगे, तो 2 टॉपिक अगले लेक्चर में कर लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, मैं बार बार बोलूँ कि त्रिकोणमिति जब भी लागू होगा समकोण पर होगा। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है सर, ये कर्ण हो गया ये। चलो इसका हमको कुछ पता नहीं, खाली एंगल बोला है 45 पर मान निकालिए, तो और ये 90 है, 45 पर निकालना है, तो ये 45 होता है, ये 45 होगा। तो इसको मैं जब दोनों कोण बराबर हैं, तो 2 कोण बराबर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको भी ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण आ जाएगा आपका, पाइथागोरस से निकाल लेता हूँ, तो पाइथागोरस से कर्ण आ गया आपका, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से, तो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर से ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये बाहर हो गया, तो a√2 आया, तो कर्ण a√2 मान लिया। अब देखो आप, हम लोग याद करते हैं ना, साइन 45 के मान इतना, कॉस 45 के मान इतना, याद नहीं करना पड़ेगा, निकल जाता है। देखिए साइन 45 का निकलना है, इस एंगल की बात कर रहे हैं। साइन फार्मूला क्या होता है, p/h, यानी लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है, चेक कर लो, a है, लंब a है, कर्ण कितना है, a√2 है, a से a कट गया, 1/√2। जाके आप चेक करना, साइन 45 के मान जो होता है 1/√2। ये बहुत पहले भी आपको पढ़ाया गया था लेक्चर में, आज थोड़ा तेजी में करा रहे हैं तो अच्छी बात है। चलो वैसे ही आप कॉस का निकाल सकते हैं, tan का सबका निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। तो साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है, देखो कॉस का 1/√2 है। अब निकालते हैं हम लोग tan 45, tan का फार्मूला p/b होता है, तो b/bc, तो वहाँ भी दोनों का भुजा a था, a कट गया एक बार में, तो tan 45 का मान 1 होता है। याद रखना, बहुत काम का चीज़ है। यहाँ से एंगल याद करना शुरू कर दो। सेक 45 का मान अब √2 आया, कोसेक 45 का मान इतना आया, कॉट 45 का मान इतना है, इसको याद रखिएगा। ऐसा ही बोला था, ऐसा ही कभी बिहार बोर्ड कहीं पूछा था, एक बार 2017 में पूछा था कि 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। आप निकाल सकते हैं। 60 डिग्री में क्या करना है, अब देखिए पहले तो त्रिभुज 60 बनाना है, तो सब 60 रखना है, 60 60 60 तीनों, यानी समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु नहीं समबाहु। लेकिन हमको तो राइट एंगल बनाना है, तो यहाँ से लंब ड्रॉ कर देने का। तो लंब ड्रॉ करोगे तो देखो ये 60 डिग्री था, ये भी 30 बच गया, ये भी 30 बच गया, लेकिन यहाँ 90 हो गया, 90 हो गया। अब देखो इतना दूर का अपने ए माना था, सबको ए माना था, ए माना था, लेकिन अब इतना क्या हो जाएगा, एक आधा, पूरा भुजा ये था, तो इतना भुजा क्या हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा। इतना भुजा क्या हो जाएगा, ये पूरा भुजा का आधा हो जाएगा, तो इसको भी मैं कहती a/2 हो जाएगा। इतना आप समझ गए ना, अब बन जाएगा आपसे।
पाइथागोरस यहाँ भी लगाइए, तो यहाँ सबका कर्ण का स्क्वायर लगाए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का मान कर्ण का मान ए है तो ए स्क्वायर, इसका मान इधर ला दिया हूँ तो ए स्क्वायर बटा 4, क्योंकि देखो ए का स्क्वायर ए और 2 का स्क्वायर 4 और ए डी स्क्वायर, ए डी का मान कितना आ गया 4 स्क्वायर 3 रूट 3 स्क्वायर बटा 4, तो ए का वर्गमूल होता है लेकिन रूट 3 का नहीं होता है। तो यहाँ से आ गया आपका ए का वर्गमूल नहीं होता है, 3 का एक 2 था तो एक बाहर हो गया, 3 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है। ए डी का मान आ गया ए से डी, यानी ऊंचाई आपका आ गया √3/2, ए √3/2। अब साइन 60 का मान पूछा, निकालिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो लंब बटा कर्म, तो ये हो गया। अब देखिए √3/2 साइन का 60 का होता है। अब सबका निकाल सकते हैं आप, cos 60 tan 60 निकाल दिए। अब डायरेक्टली याद रखना, साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, ये सब आपको अब एंगल याद करने चाहिए। बहुत वक्त नहीं बचेगी आपके पास कि अब इसको थोड़ा ये बनाएंगे, ट्रिक है, ट्रिक सिखा दिया जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए ऐसा ही हुआ गया। अब थोड़ा टेबल बताइए, टेबल याद कर लेना, इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को डायरेक्टली सारे याद हैं वो बहुत सुंदर बालक हैं, और जिनको याद नहीं है तो कम से कम सर आपसे नहीं होता, मेरा दिमाग कमजोर है, तो आपको 3 लाइन तो याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर ये वैल्यू आता कहाँ से, देखिए मान लीजिए 0 पहले लिखे 0 1 2 3 4 लिख दिए, बटम 4 लिखने का, सब पर रूट 4 रहने का, तो ये कट गया 0 1 में, तो 0 आया, साइन 0 का मान 0, इसको भी 4 से भाग दिए तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बटे 4 पर तो 2 से 2 कटेगा 1 बार में और 4 कटेगा 2 बार में। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल होता नहीं, तो √2 आ गया, ऐसा ही √3/2। अब बच्चे डर साइन 0 का मान इतना, कॉस, ये सब याद रखना है आपको, याद रखना है, याद रखना है। अब सर उल्टा होता है, अब एक रहने था तो 1 यहाँ लिखो, फिर कहता है √3/2 यहाँ लिखो, फिर 1/√2 यहाँ लिखो, 1/2 1/2 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो। साइन कॉस याद हो गया। अब भाग देने से 10 का मान आ जाएगा। चलो 0 को 1 से भाग दो तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से भाग दो तो 1/3 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। अब 1/2 को 1/2 से भाग दो 1 कट गया, √3/2 को 1/2 से भाग दो तो सिर्फ √3 बचेगा, और 1 को 0 से भाग देना है। बच्चा जी 1 को 0 से भाग आप नहीं देख सकते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड होता है, अनंत मत कहना। अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसको बच्चे को खाली साइन cos tan का याद है ना, तीनों लाइन याद है, तो बाकी तो याद नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब उसका पलट देना मन में हो जाता है। कोसेक, अब कोसेक 0 का मान चाहिए था, साइन 0 को पलटो, तो 0 को पलटोगे तो 0 कैसे आया था, 1/0 आया था। अब 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तभी तो यह परिभाषित हो जाएगा। इसको पलटो तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 नीचे, तो 1 लिखेंगे नहीं, √2 चलेगा ऊपर, 1 नीचे लिखेंगे नहीं, 2 चलेगा ऊपर, √3 आ गया नीचे, 1 पलटेंगे तो 1 आएगा। अब इसको पलटिए सेक के लिए, 1 पलटेंगे तो 1 आएगा, इसको ऊपर तो नीचे, तो 2/3, √2 आ गया सिर्फ, इसको पलटेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और 0 पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा भाई। अब 10 पलटिए, 0 पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड, इसको पलटेंगे तो √3 आएगा, यानी tan 30 का मान 1 होता है, और tan 30 का मान 1/3 होता है, लेकिन cot 30 का मान खाली √3 होता है। अब इसको पलटेंगे 1/1 को तो 1 ही आएगा। ये टेबल सारणी समझ में आ गया, काम हो गया। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, जैसे मॉडल पेपर 2025 में कोई सवाल दे रखा है 6 इतना इतना इतना, इससे सवाल 100% आएगा। इस टाइप के सवाल आपको पेपर में आएंगे। सर बन जाएगा हमसे, बिल्कुल बनेगा। 6 का 6 cos 60 का मान होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, 4 का 4 sin 30 का मान होता है इतना, cot 45 का मान इतना। अब देखिए मैं नीचे मान क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है। रिलेशन क्या है, साइन और कॉस, और साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है, 1 होता है तो 1 रख दिए। किसी बच्चे को मन है तो आप साइन 60 का मान cos 60 का मान रख के बनाना, आपका भी cot 60 के 1 ही आएगा। मैं यहाँ पर लेकिन आइडेंटिटी बता देना, एग्जाम में मैं बता दिया हूँ। अब इसका देखो सॉल्व किया हूँ तो मेरा ये आ गया 3/2 कट के, और यहाँ ये कट गया 1 बचा और -1। अब इसको सॉल्व करना है तो 1 से कट गया तो 3/2 आंसर आ गया, मेरा तो आंसर आ गया बहुत जल्दी। अब जो बच्चे मार रख के बनाए होंगे तो आपका थोड़ा समय लग गया होगा, आपके भी आंसर आए होंगे सिर्फ 3/2। चलिए अब सवाल नंबर ऐसा है, कहता कि भाई वैल्यू निकालिए। अब खूब बनाइए सवाल, अब खूब मान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं थोड़ा सवाल आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ ताकि आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये भी 24 का सवाल पूछा गया था, क्या 25 में नहीं पूछेगा, पूछेगा 23 में बन जाएगा, और आंसर मिला लेना। मैं सबका वैल्यू दिया हूँ। अब एग्जाम में लिख भी सकते हैं, साइन सर का मान इतना होता है, कॉस्ट इतना होता है, शायद अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और लिख के बनाते हैं ना तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को और खुश, आपसे एग्जाम देखो एग्जामिनर का नाम इम्प्रेस करना है, तो आप जितने उसको अच्छे से बनाएंगे सवाल को। आपने लिख भी दिया साइन सर का मान इतना होता है, कॉस्ट डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा और अच्छा करके जाइए ना, आप अच्छे संस्कार दिखाइए बच्चे टीचर जी को कि नहीं मैं थोड़ा मेहनत किया हूँ, हमें नंबर थोड़ा अच्छा चाहिए, तो आपको नंबर मिलेगा। शॉर्टकट तो सब लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव में कीजिएगा जितना करना होगा। आइए इसको मान निकलते हैं। थोड़ा देखने में लंबा चौड़ा है, कुछ भी नहीं है। 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 3 tan स्क्वायर माइनस 30 डिग्री माइनस 6 इतना का
मान ज्ञात करना है। और 2022 के कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था, करना है। तो बच्चों बना के मिलाइएगा, थोड़ा लंबा गया होगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आपके आंसर अगर किया 9/4 आए थे तो आपके बेसिक मैथ बहुत बढ़िया है। जिन करें उसके लिए सॉल्यूशन दिखा दिया हूँ। चलो इसको देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने, ये प्रैक्टिस सेशन है तो भाई प्रैक्टिस ही कराया जाएगा, और इससे बढ़िया प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो गया, चलो इसका आंसर कर लीजिएगा। मैं आंसर नहीं लिखा हूँ, बना के देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या सवाल है, थोड़ा बना के देख लीजिएगा। आपके इसका आंसर 9 आया है, आंसर 9 आएगा इसका। इसका आंसर कितना है, 9 आया है। देखना कितने बच्चों को 9 आया, नंबर यहाँ 5 डाला हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा। शुरू के 5 ऐसे नंबर तो मैं बहुत उल्टा पुल्टा देता हूँ, इसका कोई बात नहीं है। चलिए, मैं जोगा छोरा भी हूँ कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं भी छोरा हूँ, टाइम का अभाव के लिए। चलो इस सवाल को बनाइए, दोहराने से पूछा गया है। तो इसको आंसर बनाएंगे तो आपका 67/12 आया होगा। चलिए अब देखिए ये सवाल 2023 में पूछा गया, सिद्ध करें 2 tan 30 डिग्री -1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू √3 के बराबर है, सिद्ध करना है। चलो सिद्ध कर देते हैं, रख दिए इसका मान 2 गुना दिन, ठीक है, √3, और एक का एक tan 30 का मान 1/3 होता है, 1/√3 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा -1, 2/√3 होगा, हाँ हो गया, 2/3 हो गया। चलिए ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, हाँ सर ऐसा हो गया, 2 से 2 कट गया 3। सर हमको तो सिद्ध करना है √3, यहाँ तक आई फंस गया। कितने बच्चों के यहाँ पर आगे फंसा होगा, तो क्लास 9th थोड़ा याद करना, थोड़ा क्लास 9th याद करना। सवाल आपका आगे फंस गया, नीचे है अपरिमेय, तो करना पड़ेगा परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, किसका, हर का। तो हर में √3 है, हर का परिमेयकरण करना है, तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको परिमेय बनाने के लिए सिर्फ उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि √3 में √3 से गुना होता है तो 9 होता है, 9 के वर्गमूल 3 आ गया। अब 3 क्या परिमेय संख्या हो गया, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने हर का परिमेयकरण कर दिया। अब जाके देखना, तो 3 में 3 से √3 बचा, 3 में 3 से 3, अब 3 से 3 कट गया, क्या बचा, √3। यह तो सिद्ध करना था, RHS राइट हैंड साइड आ गया, हैंड रूट। तो ऐसे भी सवाल दे रहे हैं बिहार बोर्ड, तो स्वागत है, आइए बच्चे तैयार हैं। चलिए अगला सवाल है कि ठीक, ये भी सिद्ध करना है। देखो मैं ये इतना अच्छा काम किया हूँ ना कि एक क्वेश्चन एकदम लाया हूँ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। ये क्वेश्चन नहीं बना था ना, इसको बना के अपना दुश्मनी निकाल लो सवाल पे। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि भाई 4 cos क्यू थीटा, देखिए हमें cos क्यू दिया है 3 थीटा -3 cos थीटा जो है 0 के बराबर है। इन्हें को 0 सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। चलो रखो 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 रखो, ओ बच्चे 0 तो आ गया, क्योंकि उतना ही में से उतना घटा देना है तो 0 ही तो आएगा। अब देखो जिन बच्चों में ये सब दिक्कत आ रहा है आप इसमें, तो इसीलिए मैं बता था कि भाई जब क्लास शुरू होता तो बेसिक मैथ पढ़ाया गया था, आपको बच्चों को बेसिक मैथ आना चाहिए। अब कोई बच्चों ने सर इसको समझा दीजिए, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो 4 था, √3 का क्यों 3 बार गुना, ठीक है, रूट में 2 का क्यों 2 बार 3 में गुना, तो 2 3 4 4 8 आएगा, बहुत बढ़िया। इसका तो आप कर ही कुछ नहीं सकते हैं, √3 में 3 3 हो गया, बटा में 2 हो गया। अब देखिए 4 से काट दिए इसको, 2 बार में कट गया, 2 को √3 में √3 से गुना होता अभी 3 अभी करके दिखाया था 3 आएगा, 1 √3 है तो √3 रहेगा, और यहाँ भी वैसा ही है। अब देखो 3 बटा 2 यहाँ भी है 3 इतना ही में से इतना घटा देगा तो क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा, बच जाएगा। चलो अब देखिए सीधे नहीं करना है, वैल्यू निकालना है, निकालिए। 2017 का सवाल है, sin 60 इंटू cos 3 sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान निकालें। जल्दी से निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए, और बताइए क्या बच्चों का आंसर एक आया था, आया होगा। चलो 2013 का सवाल है, बना लीजिएगा और इसके आंसर आप मिला लीजिएगा, आपके आंसर 3 आने चाहिए, ठीक है। चलो यदि थीटा कहता है, अच्छा एक सेकंड अब प्रैक्टिस नहीं तो कहिए करोगे। करें tan थीटा यदि थीटा जो है थीटा इक्वल है 45 डिग्री, तो tan इसको थीटा प्लस 1/sin इसको थीटा का मान निकालिए, निकालो। देखते तुम क्या दिमाग लगाते हो, क्या सोचते हो तुम, थोड़ा माइंड वाइंड है कि नहीं आपके पास। चलो देखो, और मैं तुम्हारे इस बारे में होता तो मैं जानता हूँ कि ये 1/sin जो होता है ना, बटा से बचने के लिए 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर, तो मैं उसको लिख दिया, मेंशन भी कर दिया, एग्जामिनर खुश। अब देखिए थीटा का मान बोला 45 रखो, तो tan 45 का मान एक होता है। यहाँ एक लाइन और बना सकते हैं, छोड़िए, आप बना सकते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री का थीटा 45 बोला है, और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, चूँकि थीटा बराबर 45 डिग्री गिवन है, दिया हुआ है,
तो tan 45 का मान है, कोसेक 45 का मान होता है sin 45 को। sin 45 तो रुक 2 के स्क्वायर 2 3 आया होगा। कुछ बच्चे फ्रैक्शन में गए हों, थोड़ा सा उलझ गए होंगे, लेकिन जो बच्चे ऐसे बना हो, इसी को मैं बताऊँ स्मार्टनेस दिखाना है आपका। सर पाई की सवाल क्या है, पाई के मान तो 22/7 नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में पाई मतलब होता है रेडियन के बराबर 1 रेडियन, और 1 रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो होता है, पाई डिग्री होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लास 11th में आपको सब प्रूव किया जाएगा, सिखाया भी जाएगा। 10th में सर खाली याद रखना है पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, काम खत्म। अब देखो तो साइन स्क्वायर 180/3, 180/6, 180/2 काटो भाई, काटो तो 60 बार कट गया, 36 है, 30 बार कट गया, और 290 बार कट गया। अब तो इतना तो पता ही है, इतना तो आपको पता ही होगा, बना लीजिएगा। 13/12 कितने बच्चों का आंसर आया था? चलो पाई है तो पाई को फिर से ढूंढ के लाया हूँ। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं पाई भैया। कहता है कि 2 थीटा जो है पाई/2 के बराबर है। 2 थीटा बराबर पाई/2 के बराबर, tan थीटा का मान निकाले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा MCQ है आपके लिए। इस लेक्चर की खासियत है कि बच्चे इसमें सब कुछ, मैं बोला हूँ कि 22-23 नंबर की जो ट्रिग्नोमेट्री, कभी कभी 30-30 नंबर के सवाल इससे पूछे गए हैं, 27 नंबर 28 नंबर के भी किसी किसी साल में। तो 25 नंबर 22 नंबर तो मान के चलिए कि 24-25 नंबर का चैप्टर है ये, जो बच्चे को पास करा देगा। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं ना मैथ में, ये चैप्टर अगर बढ़िया से आता है बच्चे को, लेकिन हम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग टारगेट क्या है बच्चे, जिस साल जो बोर्ड के मैं शुरू किया हूँ तो रिवीजन भी करा रहा हूँ, इसलिए कि आपका 100 में 100 लाना का आपका एम रखिएगा और लक्ष्य पूरा हो जाता है। सपना नहीं है आपका, हकीकत होना चाहिए कि लक्ष्य होना चाहिए आपका कि मेरा 100 में 100 करना है। आसान है, मैं बताऊंगा लॉजिक अभी ऑफलाइन तो बच्चों को बताया हूँ, ऑनलाइन भी शेयर करेंगे कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। अभी नहीं, अभी थोड़ा आप जितने चैप्टर है पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, फिर हम प्लान में बात करेंगे कि बच्चे फर्स्ट डिवीजन लाना कितना आसान है और अच्छे स्कोर करना भी कितना आसान है। बोला 2 थीटा बराबर जो है पाई/2 के बराबर है। पाई को हम जानते हैं 180 के बराबर होता है, बट्टा में 2, यानी ये कट गया 90 बार में। 2 थीटा जो हो गया 90 के बराबर हो गया। थीटा का मान क्या है, 290 कट जाएगा 45 बार में। यानी आपसे कहना चाहता है तो tan थीटा का मान, तो tan थीटा यानी थीटा का मान 45 और tan 45 का मान 1 होता है। सवाल में कुछ भी नहीं था और देखने से आपको झकझोर दिया होगा। चलो इस सवाल को ट्राई कीजिए। 13 sin थीटा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। मैंने आपको थोड़ा इसमें बच्चे जो एक सोच रहे होंगे आंसर ना, बड़ा गलती करेंगे। पता क्या है, मैं बार बार कहा हूँ कि जो फार्मूला को सिखाया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया है, तो हाँ बन जाएगा, फार्मूला से बन जाएगा। कितना बच्चा फार्मूला, तो फार्मूला से थोड़ा दिमाग लगा बना सकता है, लेकिन देखता हूँ क्या सोच रहा है मन में। चलो तो कितना बच्चा तो ऐसे सोच रहे हैं, sin थीटा का मान ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो नोट, ये तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे बनाए होंगे, तो मैं भी ऐसे बना के दिखाया, उनका भी आंसर क्या होगा। लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चे जो स्मार्ट होते हैं वो जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। लेकिन आपसे ही पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक, मैं यहीं पर आंसर निकाल सकता था इसका, माइनस में करता। पता कैसे आएगा, देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है tan प्लस में रखा है, तो देखो tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो यह प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा बताओ। tan स्क्वायर थीटा यहीं पर रखा है, sec स्क्वायर इधर लाना है, तो एक प्लस के इधर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा, तो माइनस के आंसर आ गया। वही बात यहाँ समझाया हूँ, लेकिन चलो आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, थोड़ा यहाँ भी सॉल्व किया हूँ। तो आपका फार्मूला ऐसा होता तो 1 होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है माइनस में sec है आपका, तो मैं थोड़ा यहाँ पर क्या करता हूँ, tan को इधर लाता हूँ, sec इधर लाता हूँ, तो इधर डालेंगे तो माइनस में tan हो गया, इधर लाए तो प्लस का sec हो गया। लेकिन हम ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर होता है। अगर ऐसे होता ना कि माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ से भाई प्लस में करना है, tan सवाल में प्लस में है, तो ये माइनस गुना करते हैं तो ये माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ प्लस में माइनस में गुना में था, तो ये गुना इसके चल गया, इसमें आके भाग में हो गया, माइनस में इसमें आ गया, तो माइनस। ऐसे भी सवाल को आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं, अन्यथा तो ऊपर दोनों तो दिखाई दिया हूँ। सवाल पूछा कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 3 है, तो भाई बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो देखो एकदम कर दिया हूँ, बताया था कि a + b जो है c के बराबर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर पूछा जाए तो भाई c स्क्वायर माइनस 2 कह देना है और आप खुश हो जाएंगे, खुश रहेंगे भी। cot 60 का मान बताइए, एकदम डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, डिग्री से बना दीजिएगा। cot प्लस कोसेक बराबर 2 है, तो इसका मान बताइए। देखो ये सवाल बहुत खतरनाक है, ये सवाल बहुत खतरनाक है, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। मैंने बताया कि देखिए आपको फॉर्मूला याद कीजिएगा, थोड़ा पहले बताया था 1 + cot स्क्वायर थीटा जो था कोसेक स्क्वायर थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर था, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के बराबर। लेकिन यही बताया था कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे थे हम लोग, तो a + b × माइनस b रहता है। थोड़ा अब गजनी बॉडी है, आप लोग गजनी माइंड है, भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार पीछे आता हूँ, आपके नोट्स में दिखाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं।
2 पेज पहले की बात है, 3 पेज पहले बताया था कोई फॉर्मूला एक रिलेशन, ये बता रहा हूँ। अब बोला था इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। देखिए अगर कभी आपको कोसेक माइनस कॉट का मान दिया हो, कोसेक माइनस कॉट का मान निकालना हो तो इतना कर दीजिएगा, या कोसेक प्लस कॉट का वैल्यू निकालना हो तो आप 1/, कोसेक माइनस कॉट कर दीजिएगा। आई डिड इट आपको ये 10 में भी लगा सकते हैं, दोनों ये सेम रिलेशन है। ये रिलेशन जो बच्चा भूलेगा ना उससे सवाल नहीं बनेगा। आप बना के देख लेना, इस सवाल में बच्चा मर जाएगा, मतलब कभी आप सवाल हिलेगा ही नहीं। कोई बच्चा ना ये वाला फार्मूला छोड़ के बना के देखो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, चलो दिया है, समीकरण एक मानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं ना कि इसका उल्टा वाला, इसके माइनस उल्टा वाला साइन को, ये जो होगा ना इसका उल्टा होगा, तो 2 है तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, समीकरण 2। अच्छा देखो हमको क्या चाहिए, हमको कॉस का मान चाहिए, हमको कॉस का मान चाहिए। कोसेक है कॉस है, चलो 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, यानी कॉस का मान चाहिए। तो मैं कॉट इसलिए काट रहा हूँ कि हमको भाई ये देखो कोसेक से हम साइन मिल जाएगा, साइन मिलेगा तो हम कॉस निकालने लेंगे। तो हम मैं यहाँ कॉट काटना आसान किया हूँ, कॉट काट दिया तो कोसेक हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और 2 है, दोनों को जोड़ना है, 2 को 1/2 को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ा हूँ तो देखो 2 2 4 5 5/2, हाँ ये 2 गुना में था तो भाग में चलाया, तो 2 2 4 1 5/2, 2 गुना में था तो दोनों भाग में चलाया, यानी 5/4 आएगा। तो कोसेक थीटा का मान आ गया 5/4। अब देखो कोसेक का वैल्यू आ गया तो कोसेक फॉर्मूला क्या होता है, h/p, बी का मान निकाल देंगे 3, जब हम जानते हैं कॉर्न 5 है, पटेगा से हमारा 3 आएगा। अब 1 प्लस कॉस है, ये निकाल लो, अब दुनिया रेडी है। कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, यहाँ भी कॉस है, ठीक है, बी का मान इतना है, h का मान, अब देखो कितना आसान हो गया, सवाल 4 आ गया आंसर, आ गया ना सवाल, बढ़िया सवाल था ये। अब चलो इस पर ना आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, बढ़िया सवाल लेके। एक मॉडल सेट में सवाल दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चे इसको गलत, कोई टीचर बनाया भी होगा तो शायद हो सकता है इनको बहुत लंबा चौड़ा बनाए होंगे, लेकिन हम देखिए इसको कितना साधारण और आसान भाषा में लेके आया हूँ। कहता है कोसेक माइनस कॉट वाई के बराबर है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल, आप सर जी एक दिया है, माइनस वाला दिया था, प्लस वाला इसका उल्टा होगा, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला इसका उल्टा होगा, क्योंकि कैसे, अरे तुम जानते नहीं हो, देखो कोसेक वाला थोड़ा फार्मूला को ये याद कर देता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है 1/, हो जाएगा 1/, हो जाएगा हाई वाला कोसेक थीटा माइनस, थोड़ा बहुत भाग के लिख रहा हूँ, यानी 1 तो 1 हो गया। अब बटा में इसका मान लिख दो, तो इसका मान तो दिया भाई, तो इसीलिए बोलता हूँ इसका रेसिप्रोकल वाई। अब देखो आपको थोड़ा ध्यान देना, सवाल में लॉजिक देखना, आपको कॉट का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, कॉट का, तो यहाँ पर कॉट काट के भाई तुम फंस जाओगे। कॉट को ही क्या काटोगे भाई, जो चाहिए उसको काट के क्या फायदा, जो नहीं चाहिए उसको काटो। हम इसको काटना चाहते हैं तो अपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा, समीकरण में विलोपन विधि, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, काटना है तो साइन बदलना पड़ेगा, तो ये माइनस कर दिया तो कट गया, समान चिन्ह काटना तो साइन बदलना पड़ेगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस कॉट, अभी साइन चेंज हो चुका है, माइनस कॉट -2 कॉट, और ये घटेगा, वाई में से इतना घटा दो तो इतना घटाना आपको आता होगा, -2 कॉट फाई, यहाँ फाई दिया ना, फाई मान लो, थीटा फाई कुछ भी दे, वाई में वाई से गुना वाई स्क्वायर -1/y, एलसी में था, ठीक है, कॉट फाई इतना आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए कॉट का मान, तो ये 2 जो है गुना में इधर आ गया, यही तो आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं दिया है, वाई स्क्वायर -1 -2y भी कहीं नहीं दिया है, तो थोड़ा इस, अब देखो हम सवाल तो यहाँ का रुक गए, अब यहाँ तक बन गया, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, तो सर क्या किया जाए, ऑप्शन में नहीं तो थोड़ा इस सवाल को थोड़ा सोचा जाए उल्टा पुल्टा। क्या मैं इसको यहाँ पर स्क्वायर मान सकता हूँ क्या, a² - b², हाँ सर मान सकते हैं। पहले मैं सवाल सीधा किया हूँ, -y को इधर लाया हूँ और y को इधर किया हूँ, ठीक है सर, -1 को इधर लाया और y को इधर किया, इसका अरेंज चेंज किया, कुछ लॉजिक मिले। तो यहाँ देखो, यहाँ और फिर भी कुछ नहीं बन रहा था, अब मैं इसमें माइनस हटाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भी अब ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं था, सारे प्लस में है, तो इस माइनस कॉमन करता हूँ, तो यहाँ माइनस से गुना करें तो ये हो जाएगा प्लस, आई प्लस से तो हो जाएगा माइनस, यहाँ अब माइनस से माइनस कट गया। अब मिलाता हूँ, कहीं ऑप्शन में है क्या कि 1 - y²/2y। मैं बोलता हूँ कि बिहार बोर्ड का सबसे बढ़िया सवाल है मॉडल सेट का, बहुत लोग से बच्चे से शायद नहीं बना होगा, और बहुत सारे छोटे मोटे जानकार लोग भी इसको सॉल्व नहीं किए होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन हम आपके लिए बहुत परिश्रम किए हैं, सीखे हैं, और मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने शिक्षक लोगों का, जिनसे मैं सीखा हूँ और आपको सिखा पा रहा हूँ। अब सेम क्वेश्चन दिया हूँ तो अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan x का मान क्या होगा, सेम वही, ये x है तो इसका मान हो जाएगा 1/x। देखो tan का मान जो tan 2tan, अब इसको कर लो, x में x है, अरे भाई कितना आसान बन गया, ये खूंखार सवाल दिया था, ये आसान दिया था, ये पूछा गया सवाल है, देखो 22 में पूछा कैसा गया है, और मॉडल सेट में तो कितना खतरनाक दिया गया था। तो मॉडल सेट ठीक रहता है ना आपको जांचने के लिए, आप कितना तैयारी करते हो सही से, उतना लेवल सवाल आपको आना चाहिए। 3 sin x बराबर इतना है तो इसका मान निकालिए,
सॉरी 3 sin x बराबर साइन 45 और cos 45 प्लस cos 60 है, तो x का मान है, x का मान क्या है 2024 के सेंटर एग्जाम में किया गया है और अच्छा लेवल का सवाल है। और ऐसा क्वेश्चन तोड़ फोड़ देते हैं तो फिर बोर्ड का सवाल आपसे आसानी से हो जाएगा। शायद मैं पूरा कंटेंट आपको ना पढ़ा पाऊँ, मुझे पालता है कि 3-4 घंटे का मेरे पास कंटेंट है, नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए ये सवाल थोड़ा मैं कहता हूँ कुछ मेरे स्मार्ट बच्चे पहले आप खुद ही ट्राई कीजिए। देखता हूँ कि आप कहाँ खड़े थे, आप सेंटर एग्जाम दे चुके हैं, आपका ही सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 में आपको पूछा गया था, तो क्या तुम सेंटर एग्जाम के पेपर फाड़ के फेंक दिए थे? क्या फाड़ के फेंक दिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा अब इसको सॉल्व करो किया आपने। चलो देखते हैं कि आपने क्या सोच रहे हैं आप लोग। मुझे तो सवाल अच्छा लगा था। 3 sin x ऐसा ऐसा दिया था, मान अपने बैठाया होगा, आप हीरो बन गए होंगे, ये सब निकाल दिए होंगे, 3 sin x 1 के बराबर आ गया होगा। अब देखो बच्चा जी, सिंपल सवाल है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये तो भाई अपना इसका एक्यूट एंगल कौन है इसका, साइन में एक कब होता है सर? साइन में एक होता है साइन 90 पर, बहुत बढ़िया। तो साइन जो देखो, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो इसके एंगल भाई बराबर जाएंगे। तो ये एंगल क्या है, साइन ऑफ, इसको क्या पढ़ना है, साइन ऑफ 3x साइन ऑफ 90 डिग्री। हाँ सर, तो 3x जो होगा 90 के बराबर हो जाएगा, x से 90 काट दिया, 30 में कट गया, x का मान 30 डिग्री आ गया। क्या बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल है। और मैं कहता हूँ इस सवाल पर थोड़ा काम कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो मॉडल सेट का सवाल सेम दिया गया है, ऐसे सवाल कीजिए, बवाल कीजिए, अब सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। और मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिस कराना चाहिए था, मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ ये काम, आपको प्रैक्टिस कराना चाहिए था मुझे। देखिए पहले मैं बोलता हूँ, आप बनाइए सवाल को। चलो अभी मेरे पास सवाल बहुत है। चलो इतना तो चीटिंग कर लिए, इसको चीटिंग मत कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। तो पहले 11 नंबर को, चलो सेम सवाल, ये सवाल पूछिए। तो भाई फार्मूला में चेंज कर दो, तो ये हो गया cot 60 डिग्री या tan 60 डिग्री। cot × tan एक होता है, कोई जानता है सब, क्योंकि इसको आप tan 60 को आप 1/cot 60 कह सकते हो, तो cot से cot कट गया, एक आंसर है गया। चलो 12 नंबर बनाइए, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ। sin 45 cos 45 का मान 1 हो जाएगा, और क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है और 1 में से गया 0। चलो बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल आया हूँ, मॉडल पेपर का सवाल है। चलिए करिए तो इसको जल्दी से। tan थीटा जो है इसके बराबर है, तो वैसे इसको थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये रिलेशन सही है क्या? हाँ सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec प्लस में ही चाहिए, tan माइनस में चाहिए। sec प्लस में, tan माइनस में, गुड न्यूज़ एक कह सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। एक कहिएगा ना, हाँ एक देखिए, एक आंसर एक नहीं है गया। और ट्रिक बोला हूँ फिर से, दोनों कोई बच्चा कॉन्सेप्ट से बनाते ऐसे बनाइए, P/B से खेलिए। मैं दोनों मेथड सिखाया हूँ, जिसको ये पसंद है, लेकिन मैं कहता हूँ आप फार्मूला से खेलिए, आसान रहेगा आपके लिए। फार्मूला से खेलना आपके लिए बहुत आसान होगा, जल्दी सवाल बनेगा, गलती की चांसेस ना के बराबर होता है। चलिए मॉडल सेट का सवाल है 2025 का ही, सॉल्व कीजिए एक बार, बहुत बड़े सवाल है, छोटा सवाल है, बंद कर लेंगे आप लोग। चलो tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 स्क्वायर 1 में से गया 0 0 0 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, 0 के बट्टा में कुछ भी रहे 0 ही करने का, क्योंकि 0 इज ऑलवेज 0, सबको 0 कर जाएगा। 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होता है भाई, इसका सॉल्व कीजिए। आप मजबूरी मेरा समझिएगा, थोड़ा फास्ट करना जरूरी है, नहीं तो हम जितना कंटेंट है ना, शायद बहुत सारे लेक्चर लगते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा गलती हुआ हमसे, थोड़ा और पहले से भिड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग के लिए मैं अपना थोड़ा योग अभ्यास भी नहीं कर पाया हूँ, और दिन में टाइम है नहीं मेरे पास, समस्या ये है। 17 हो गया, चलिए, ओहो बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल है 17 नंबर। ये और ये P के बराबर, तो P के मान क्या हुआ? सेंटअप 2024 का सवाल है, आप ही का सेंटअप एग्जाम है, तो काहे तुम पीछे भाग रहे हो? सारा क्वेश्चन कराएंगे, बोले भी था मैंने कि आपसे पेपर में लेकर रखा हूँ, आप भले उसको बनाए ना बने, मैं तो बनवा दूंगा, बनवा भी रहा हूँ। चलो क्या क्या किया हूँ, तुम डर गए क्या? नहीं मत डरिए, हाँ यहाँ तो सोल्यूशन यही तक किया हूँ। देखिए ये सवाल था आपका, देखिए भैया मैं पहले सिखाया था कि a + b × a - b, और बताया था कि 1 - cos और 1 + cos क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, भले 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, चाहे साइन के बराबर होगा कि नहीं होगा, साइन के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत शुरू में जाके देखना, लेक्चर में सिखाया था कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ a² - b², भले 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। देखो a² - b², सब फार्मूला मेंशन करके बनाया हूँ डिटेल में कि एकदम कमजोर बालक भी समझ जाए इसको। अब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो देखो कट भी गया सब, एक आया, एक ही आएगा आंसर। चलो ये कीजिए, बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है आपके,
सवाल है कि यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक्स है, याद करो ऐसा क्वेश्चन कितना करा दिया हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये बराबर वाई है, यहाँ पर वाई लिख देना, यहाँ पर वाई है। तो एक्स और वाई का किसके बराबर है, चलो आपको एक्स, तो देखो आपको पूछा एक्स और वाई का मान क्या होगा, यानी एक्स गुना वाई पूछा था, एक्स गुना वाई में लिख दिया, एक्स का मान कितना है इतना दिया है, वाई का मान कितना दिया है इतना दिया है, बस गुना कर दो, इसको खाली गुना खेलना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कोसेक माइनस कोट, यहाँ पर कोसेक प्लस कोट है, तो क्या मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी कह सकता हूँ क्या, हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर कोसेक का फॉर्मूला होता है और कोट का होता है, या डायरेक्टली हम इसको एक बोल सकते थे ना, कहा इतना झमेला किए हैं। देखो ना, इसका आंसर तो यहीं पर आ गया था, हम साइन को उसमें कहे गए। अब थोड़ा फॉर्मूला हमको याद करिए, फिर से आपको फॉर्मूला याद करा दीजिए। मैं देखो मैं भी थोड़ा लंबा बनाता हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चे को, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये होता है। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा इधर क्या आ गया माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा ना, देखिए इसका कोसेक, देखो इस इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ठीक तो है, यानी हम कोसेक इसको हम ये भी कह सकते थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ इसका वैल्यू हम एक कह सकते थे, क्योंकि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक आता है, लेकिन देखो ये क्या आया है यहाँ पर, ये सब कॉट छट गया है, क्या फ़ायदा, इतना मैं घूम गया, तो आप यहीं पर आंसर कर देना, यहीं पर आंसर हो जाता है। ये इसका जो फॉर्मूला होता है नहीं होता है, लेकिन देखो फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं गया था, थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो बेसिक से गया हूँ, तो कोसेक इसको हम चेंज किए हैं, कॉट को साइन में चेंज किया हूँ, कोई बात नहीं है, इसमें कुछ आपको फायदा मिलेगा, कोसेक ये होता है। चलो थोड़ा दूरी गए तो क्या हुआ, मंजिल के पास ही पहुँचेंगे आप, लेकिन आप यहाँ भी एक कह सकते थे, तो डायरेक्ट आपका आंसर एक आ जाता है, यहीं पर आंसर होता है, क्योंकि याद रखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट रिलेशन एक होता है, तो एक्स वाई का वैल्यू एक आ गया। आप इतना दूर गए, थोड़ा 2-3 लाइन दूर ले गए हो, तो इसकी कोई हानि नहीं है, इससे भी कुछ फायदा ही मिलेगा आपको, मैं दिखाऊंगा। सिद्ध करने वाले साल में सब बहुत खेलना है इसे, तो वहाँ भी जाकर काम करेगा ये, और शॉर्ट ट्रिक बता भी दिया हूँ। टेन थीटा बराबर एक्स है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सब कोई जानता है, टेन जो होता है, पहले आपको चलना पड़ेगा थोड़ा इसके रिलेशन में, ये बना लीजिएगा आप। टेन थीटा जो एक्स दिया है, मैं थोड़ा हिंट्स देकर छोड़ दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। टेन थीटा जो है एक्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भाई टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, और पी बटा बी एक्स दिया है, बटा में कुछ एक मान लेने का, एच निकाल लीजिएगा, एच का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एच आ गया। सेक पूछा है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा बी बचा एच बटा बी, इसका मान आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा बी का मान कितना है, यानी एक तो लिखेंगे नहीं, तो ऊपर होगा खाली रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं तो शायद सवाल ही बना दिया आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी आ गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ ठीक तो है, सी तो हो गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत हो चुका है, ये देखो फार्मूला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा है, तो कब सही होगा, कौन एंगल पर सही हो जाएगा जाके, थोड़ा ध्यान है, किस थीटा पर, 60 डिग्री पर, 45 पर, सब रख के देखिएगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जीरो रखने का, क्योंकि साइन 90 साइन जीरो का मान जीरो होता है, क्योंकि देखो दोनों बराबर कम होगा, जब दोनों बराबर हो जाए, और देखो 60 रखेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा भाई 120 डिग्री के बराबर, यहाँ पर 60 रखेंगे तो भाई 60 कुछ वैल्यू आएगा, 45 पर नहीं होगा, जीरो पर बराबर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो कह देना, जीरो पर जाके सब बराबर हो जाएंगे। अब इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको कर लीजिएगा, और सॉल्यूशन भी किया हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पर कर दिया गया है, बाकी कोई सवाल नया नहीं है इसमें। हाँ पावर 4 है, चलो ना पावर 4 नहीं, देखो इस बारे में है, इसका फॉर्मूला होता है इतना, इसका इतना, और सेक और कोसेक एक होता है, कट जाएगा। ये सवाल तो करा दिया हूँ, आपको करना चाहिए, तो इसको तो मैं पहले रोक दूंगा तो अच्छा रहेगा, इसको खुद बनाइए, इस टाइप के सवाल मैं करा दिया हूँ। 2 sin थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत बढ़िया सवाल है, इस लेवल सवाल बहुत पूछा जाएगा आपसे। चलिए, और मैं खुद लाया हुए नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको भी यहीं पर रोकना चाहूँगा। ठीक है, देखो अब √3 कब होता है, साइन में 60 के बराबर होता है, तो थीटा का मान 60 के बराबर आ गया। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉजिक का सवाल है, साइन 2 बराबर √3, तो √3 कब होता है हुआ, पहले तो 2 हटा, वैसे 2 गुना भाग में चला गया, अब साइन में √3 तो होता ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या, तो सवाल आपको आसान दिया था नहीं है, 2 गुना में था, हटाओ इसको, बटा में आ गया। अब चक्कर होता है, साइन में 60 होता है, तो साइन 2 थीटा 60 के बराबर, साइन बराबर है तो एंगल बराबर जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर जाएंगे, तो 2 थीटा 60 के बराबर होगा, और 2 60 कटे 30 बार में एंगल
कितना बढ़िया सवाल है, 1 लाइन में बना दिया गया है इसको। अब लीजिए, फिर से बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होगा मेरे लेक्चर सबको झेलना है, क्योंकि बहुत कंटेंट है, तो आपको थोड़ा समय लगता होगा, लगने दीजिएगा। एक दिन में तो कोई सॉल्व मत करना पूरा, 2-3 दिन समय लेके बनाइएगा इसको। एक दिन बनाएंगे, बहुत सारी बात भूल जाएंगे आप। आराम से बनाइए, वक्त है आपके पास। और कोई बोलता है ना कि सर क्या पढ़ें, तो इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं होगा भी नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं। चलो, आज मैं 2 टॉपिक को कवर करा पाया हूँ, 2 टॉपिक और बच रहा है, तो उसको मुझे एक लेक्चर और देना पड़ेगा। सॉल्यूशन है तो मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ नया सवाल नहीं, आसान सवाल है, सॉल्व कर दिया हूँ। 2 गुना में था, भाग में चल गया, 60 डिग्री हो गया। अब क्या पूछा गया है, कॉट स्क्वायर 5, तो कॉट 5 का मान 60 रख दो, तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1/√3। कितना अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ से कुछ सवाल है, 53 तो हमारा √2 किसका मान है, चेक करना ही तुम्हारा काम है, यहाँ तक तुम कर लेना है। और मेरे ख्याल से चलो यहाँ से मैं थोड़ा मार्क लगा देता हूँ, इसके नीचे हम लोग कल चलेंगे। कंटेंट रेडी है, समय नहीं है मेरे पास, तो यहीं पर मैं लेक्चर जो आपका रिवीजन बैच इसका पार्ट 2 आएगा। 1 में नहीं हो पाया, होगा भी नहीं, मैं सोच भी रहा था कि नहीं हो पाएगा। कैसे आप अभी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री छोटे चैप्टर नहीं, बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन आपका 50% कवर हो गया। अब 50% अगले लेक्चर में करा दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो को भाई आप शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत परिश्रम लगा इसको कंटेंट तैयार करने में। अपना समय का बहुत कम सोया हूँ, बहुत आपके लिए हर वक्त समय बचा के इसको तैयार किया हूँ। और आपके हेवी डिमांड पर, आपका भी मन था, डिमांड था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो जाए, तो इससे बहुत रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा, बाकी चैप्टर को रिवीजन करें, संस्कृत हिंदी सबको पढ़ें, जरूरी है। एक ही विषय को पढ़ने से कुछ होगा नहीं, सब विषय में अच्छा करना है। इस सिस्टम में खूब याद कीजिए, क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब कल क्वेश्चन आंसर अब याद करने का नौबत है, खूब याद कीजिए। जो बच्चा जितना क्वेश्चन आंसर याद करेगा वही हीरो है। जो साल भर रट रहे थे वो गधा थे। आपने क्या कि साल भर समझे सीखे, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, क्योंकि आप साल भर कंसेप्ट सीखे हैं। अब सर वक्त आ गया रटने का, तो वो भी रट रहे थे, अब अभी याद कीजिएगा, आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझा है। और समझने वाला चीज़ जल्दी याद होता है। वो लोग रटते थे, भूलते थे, वो लोग जिंदगी भर सही रह जाएंगे। तो पढ़ाई रटने का चीज़ नहीं है, हाँ याद करने का चीज़ है। तो अब हम भी याद करेंगे, हम किसी से कम नहीं। धन्यवाद।